What is the highest amount of money you have made in a month? I'll tell you secretly. I take breaks, but Sunday को 7 बजे के बाद. I'm judging you. I'm judging you right now. What's the problem in this? Tell Style me is what my you want. husband. How did you guys meet? हम इंटरनेट पे बात करते थे. Oh, is it? Like internet मतलब कैसे? Facebook. Facebook तो I senior citizens use करते हैं. वो फोन पे बात नहीं करता है. 5 साल में 2 या 3 फोन कॉल हुए होंगे. So are you saying 5 years आपने फोन पे कभी बात ही नहीं की है? My God, I Not can't sure. digest this right I now. know. I was going to visa office. वो लड़का देख रहा था. फिर उसके बाद जब मैं उतरी तो वो पीछे पीछे उतर गया. फिर कहता है, Hey, can I talk to you for 5 minutes? एक तो मैंने 5 minutes भैया तुम 1 मिनट बोलते तो मैं कहती हाँ बताइए. कहता है Can I talk to you for 5 minutes? मैंने कहा sorry, no 5 minutes not possible. कहता है Okay, if you cannot talk, can I have your phone number? I'm attracted to you. What is one thing that no one knows about you? हाय अलीना, वेलकम टू कॉन्वर्सेशन विद कुशल. कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ. आप ठीक हो? एकदम एकदम बढ़िया. पहला तो अभी एक्चुअली मेरे को क्वेश्चन अभी जस्ट स्ट्राइक हुआ बाय द वे. ये कैसे हो आप या हाउ आर यू, ये स्मॉल टॉक्स होते हैं राइट? लाइक हाउ आर यू पूछना एंड देन सामने वाला हमेशा बोलेगा आई एम गुड एंड ऑल. एनी एडवाइस कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अब ऐसे आइडियली कहा तो ये जाता है कि एक्सपर्ट्स आपको यही बोलेंगे कि फर्स्ट 90 सेकेंड्स ऑफ अ कॉन्वर्सेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर क्रूशल. क्योंकि फर्स्ट 90 सेकेंड्स डिसाइड करते हैं कि आगे बात होगी कि नहीं होगी. तो उन 90 सेकेंड्स को स्मॉल टॉक पे वेस्ट नहीं करना चाहिए. तो फिर अगर मैं किसी को अप्रोच कर रहा हूँ, जैसे मैं पॉडकास्ट शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, हाँ. तो मेरे लिए क्या बेटर है कि अगर मैं किसी के साथ पॉडकास्ट शुरू कर रहा हूँ तो कैसे शुरू करना चाहिए? आइस ब्रेकिंग ओके. ऐसा बोला जाता है. मतलब मैं अपने नाम से नहीं कहूंगी कि ये मेरे रूल्स हैं, क्योंकि नहीं है, कुछ भी ओरिजिनल नहीं है. ये चीज़ें 100 बार बोली जा चुकी हैं पहले भी. आइस ब्रेकिंग बहुत ज़रूरी है. इफ़ आई एम गेटिंग टू स्पीक टू यू फॉर द फर्स्ट टाइम, like how would I open up unless we crack a few jokes or we get comfortable with each other? So getting comfortable now, if you want to speak to me, it's kind of your responsibility to make it easy for me कि मैं बात कर पाऊँ. So how can you do that is entirely up to you, and probably you could have that same thing that can go on for you कि आप same formula है आपका और आप सब पे वही लगा रहे हो and it works. So you just need to figure out your formula. बट एक एग्जांपल दे दो. जैसे मैंने हाउ आर यू जैसे पूछते हैं, तो अभी जैसे कोई ऑफिसेज में भी अगर काम कर रहे हैं एंड किसी एक एम्प्लॉय को मिलते हैं नीचे या वॉशरूम में कहीं पे भी, तो बोलते हैं हाउ आर यू एंड देन सामने वाला बोलता है आई एम गुड एंड वो हाँ. पूछता है वापस हाउ आर यू, वो भी बोलता है आई एम फाइन, बस खत्म हो जाता है. हाँ. ये टाइम पे क्या करना चाहिए आपके हिसाब So से? अगर अगर मुझे एडवाइस देनी हो आपको तो मैं ये कहूँगी कि probably make a mention of something that you notice in that person. Like Okay. just for an example, हाँ. and keeping things easy. Yeah. Like if you see somebody sweet, Hmm. not with the intent of asking them out on a date, but generally you see somebody in the office, you want to speak to her, you could just simply say that ओके थोड़ा बहुत अगर बातचीत है आपकी, फर्स्ट टाइम की बात नहीं कर रही हूँ मैं कि बिल्कुल पहली बार हेलो बोलने जा रहे हो, थोड़ी बहुत बातचीत है तो आप कह सकते हो कि हे आई हैव बीन नोटिसिंग योर आर यू वर्किंग आउट और you're blushing these days, what's going on, ऐसे करके कुछ, you know, हाँ. make a small subtle remark about the appearance of that person. Because appearance के अलावा क्या बोलोगे? हे मेरे को आजकल तुम जरा ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हो, ये थोड़ी ना बोलोगे. उसके अंदर की बातें नहीं बोल सकते ना आप. अगर किसी से बात करने की कोशिश कर रहे हो, आइस ब्रेकिंग की कोशिश कर रहे हो, इट हैज टू बी समथिंग सुपरफिशियल ना. कि अच्छा ये कहाँ से लिया, ये यार तुम्हारा बैंगल अच्छा लग रहा है, और हे यू आर रियली ग्लोइंग दीज डेज, व्हाट्स ऑन विद यू. या फिर नो कि कुछ इस तरह का कि आई हैव बीन नोटिसिंग यू कीपिंग वेरी हैप्पी दीज डेज, कुछ इस तरह से. यू इमेजिन हाउ वेल द कॉन्वर्सेशन कैन गो फ्रॉम देयर. Yeah, absolutely. I think I agree. But इसमें then how do you differentiate between like being, let's say, flirting with the other person or being creepy versus कि okay with a genuine intention? आई थिंक वो बहुत ही ईजी होता है फिगर आउट करना. लाइक बीइंग अ वुमन माई सेल्फ, आई कैन easily फिगर आउट कि कोई लड़का मेरे से फ्लर्ट कर रहा है या कोई जेन्युइनली मेरे को कॉम्प्लीमेंट दे रहा है. दैट सिंसेरिटी इन इज इन द इट्स इन द आईज ऑफ द पर्सन. इफ यू कैन understand what I'm Right, saying, right. right? Oh, makes sense. If I tell you, Kushal, I like your t-shirt, yeah, तो अब वो एक जेन्युइननेस दिखी आपको कि शी इज सेइंग इट एज शी मीन्स इट. नहीं दियो कुशल, नाइस टी शर्ट, हाँ. सो I get there's a it. Yeah, difference, right? yeah. वो दिख जाता है.
राइट। और हम में से कोई इतना स्टूपिड नहीं है कि ये चीजें समझे ना। हाँ, बट कुछ लोग ओवर कॉशियस हो सकते हैं कि कुछ भी उनसे बात करना ही मुश्किल है, कि जरा सा कुछ कहा उस बंदे ने उसको गलत ले लिया कि अरे हिंट दे रहा है या हिंट दे रही है मेरे को। अब ऐसे लोगों से तो भैया कौन ही बात करना चाहे, दूर ही रह लो उनसे तो बेहतर है ना। अगर कोई बिल्कुल ही ओपन नहीं है कॉन्वर्सेशन के लिए, यू विल ऑल्सो गेट दैट हिंट। आपको भी समझ आ जाएगा ये बंदा बिल्कुल ओपन नहीं है, क्लोज्ड है। But if you want to improve your communication skills and you want to make friends, be more social, then probably you'll fail a couple of times, but rest of the times you will end up having a good conversation with somebody. People, we are social animals, right? All of us want to talk. All of us want to have meaningful relationships, be it with friends or seniors, your colleagues, peers, whoever. But yeah, like when you say social animals, there are also people who are very introvert, right? Like, and you also mentioned on Ishant's podcast that Yeah. you were and you are still an introvert. So Hmm. then, how do you tackle that problem? Okay, so हमारी एनर्जी ड्रेन होती है जब हम लोगों से सराउंड हो, जब हमारे हाँ, आसपास लोग हों। हमको 1 डेढ़ घंटे के बाद ना थोड़ा सा अकेले में वक्त चाहिए होगा टू गेन बैक दैट एनर्जी। तो एक्सट्रोवर्ट्स एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं और इंट्रोवर्ट्स वो एनर्जी सप्लाई करते हैं। सो आई एम ऑन द सप्लाइंग साइड। सो वही होता है। अभी जैसे सी इफ आई एम सिटिंग एंड टॉकिंग विद यू एंड दिस इज अ पॉडकास्ट, आई कैन नॉट कीप क्वाइट, राइट? yeah, आई हैव टू से थिंग्स। सो वो माइंडसेट होता है, आपको पता होता है कि भाई यू नीड टू ओपन अप। अभी right. यू प्रिपेयर्ड फॉर इट। मैं सुबह से प्रिपेयर्ड हूँ कि अभी शाम में ये पॉडकास्ट होनी है आपके साथ। तो वो ऑटोमेटिकली यू स्विच इनटू दैट जोन व्हेन यू गेट आउट ऑफ इट। फिर नॉर्मल। अब वैसे भी मैं जिम से आई थी। यू Yeah, फील डोपामिन रश तो होता है ना व्हेन यू बैक फ्रॉम अ जिम। तो yeah, वो थोड़ा सा आई वाज फीलिंग पम्प्ड अप, तो इसलिए इट वाज वेरी इजी टू टॉक विद यू। I agree. मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर्स भी है, बट व्हेन इट कम्स टू देयर पर्सनल लाइफ दे डोंट लाइक मीटिंग न्यू पीपल, दे लाइक बीइंग विद देमसेल्फ एंड खुद के काम पे फोकस करो। ठीक है, कैमरा के सामने बोल दो, बट उसके बाद जस्ट फोकस बैक ऑन योर वर्क। एंड So इट्स फाइन, यू नो। yeah, क्योंकि ऐसे ही तो वैरायटी बनती है। ऐसे ही तो अलग अलग टाइप के लोग दिखते हैं सड़क पे। कुछ लोग बहुत ही एक्सट्रोवर्ट होते हैं इन द वे दे ड्रेस अप, एंड सम पीपल आर वेरी वेरी डल। मतलब वो सर से लेके पाँव तक सिर्फ काला पहनेंगे, दे डोंट वांट टू बी सीन, राइट? नहीं, मैं आपने नीला पहना है, ठीक है। आई वॉज मैं चेक कर केयरफुल, रहा था आई लुक्ड एट यार। यू बिफोर मेकिंग दैट रिमार्क। Yeah, नहीं, बट some people want to be seen and some don't want to be seen, and right. I don't think you can change that about yourself. Let's talk about your इंट्रोवर्जन बोलेगे इसको या क्या बोलते हैं? What is the इंट्रोवर्जन ही शायद in, बोलते हैं। अच्छा नाउन क्या है? इन नाउन क्या है मतलब? इंट्रोवर्ट इज अ नाउन, राइट? हाँ, इंट्रोवर्जन इज अ नाउन, नो? both are अच्छा nouns. वो तो हाँ, both are हाँ तो nouns लेट्स because टॉक they are अबाउट names. इंट्रोवर्ट। हाँ, हाँ करेक्ट। सो मेरे को हाँ। इंट्रोवर्टनेस बोलने वाला था मैं। तो पता नहीं, नहीं आई मेरे थिंक को। इंट्रोवर्जन होता है। हाँ प्रोबेबली। यू फ्री टू मेक मिस्टेक्स। आई मीन इंग्लिश किसी की बाप की जागीर है क्या? है? हम गलती करेंगे। मे बी आई जस्ट गूगल आफ्टर दिस कि इंट्रोवर्जन सही था क्या जो मैंने बोला, बट ठीक है। नहीं, हम अपनी लैंग्वेज में भी तो गलतियां हाँ करते हैं ना। एग्जैक्टली। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट स्टोरी एज वेल। तो इसमें एक बात बता, तो अपना मैंने एक पॉडकास्ट में सुना था कि 7th ग्रेड में आपने स्कूल चेंज किया था, हाँ। एंड वो स्कूल चेंज करने के बाद सारे बच्चे बहुत एकदम सही इंग्लिश बोलते थे, एंड आपको इंग्लिश बोलना नहीं हम्म। आता था। इनफैक्ट आपने ये भी बताया था कि आपके टीचर्स बहुत स्कोल्ड करते थे आपको, एंड व्हेन यू आर नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। तो मेरे को ये जानना था कि माइंडसेट कैसा था वो टाइम पे पूरा, and as a student when a teacher is scolding like for not performing well or for not like being able to speak in English really well, how do you tackle and deal with that problem? ओके, सो क्लास 7th में ऑफ कोर्स आई वाज रियली यंग, एंड स्कूल चेंज हुआ तो सडनली पहले जो मेरा स्कूल था वहाँ कोई इंग्लिश में बात नहीं करता था। तो मेरे लिए बहुत बड़ा कल्चरल शॉक था वो, क्योंकि मेरे को बेसिक चीज़ें बोलना कि मैम प्लीज़ मे आई गो टू द टॉयलेट, ये बोलने में भी मैं बिलीव मी 2-2 घंटे सोचती थी। डर लगता था। क्यों? क्योंकि एक तो थोड़ा सा ना वो बाकी लोगों में जो मैंने बहुत सेंस किया है ना, वेरी सेंसिटिव। सो मैं सेंस ज़्यादा करती हूँ, थोड़ा और ज़्यादा डेप्थ में फील कर पाती हूँ चीज़ों को। तो मेरे को ऐसे फील होता था कि बाकी एवरीबडी इज कैरिंग दैट एयर ऑफ सुपीरियोरिटी ओवर मी। एवरीबडी फेल्ट सुपीरियर अराउंड मी, मतलब वो सुपीरियर, मैं इन्फीरियर। तो वो चीज़ होती थी। हम बहुत छोटे थे उस टाइम पे, क्लास 7th में बच्चे की क्या उम्र होती है। तो ऑफ कोर्स बहुत बहुत ही टफ था 1 साल, बट अगेन मतलब एज आई ऑलवेज से,
आप चाहो तो पहाड़ बना सकते हो छोटी सी चीज़ का। अगर आपको खाने को खाना मिल रहा है, पहनने को कपड़े मिल रहे हैं और सब कुछ लाइफ में बेसिक सॉर्टेड है, तो आप कंप्लेन नहीं कर सकते। तो मैं कंप्लेन नहीं कर रही। आई टुक इट एज अ चैलेंज। आई डिसाइडेड कि भाई, इफ़ यू डोंट चेंज, दीज पीपल आर गोना लाफ एट यू फॉर एवर। एंड तुम्हारे बचपन के बहुत सुनहरे दिन खराब होने वाले हैं अगर तुमने अपने आप को बदला नहीं। 1 साल लगा मुझे। क्लास 8 में तो भाई कोई मेरे पे अटैक करे तो मैं पलट के अटैक करूं, ऐसा हो गया था फिर। ये चेंज कैसे आया? बिकॉज बहुत फील किया मैंने। सो होता है ना, द ओनली वे टू, आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ द वर्ड्स कोटेशन क्या है, बट द ओनली वे थ्रू पेन टू गेट अक्रॉस पेन इज थ्रू इट, ऐसे करके बोलते हैं ना कि अगर दर्द से बाहर निकलना है तो दर्द से गुजर के निकलना होता है। So I felt it very much. I cried a lot. Every day of class 7th, I was crying every day. मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हर चीज में डांट खाती थी मैं। कुछ नहीं आता था मुझे। इंग्लिश लिखनी नहीं आती थी। राइटिंग भी बड़ी शैबी सी। अभी मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है। मैंने अपनी राइटिंग पे काम किया। मैंने कहा यार ये कितना गंदा लिखती हूँ मैं, शर्म आनी चाहिए, ऐसे थोड़ी ना। तो मैंने ढंग से कर्सिव राइटिंग सीखी। आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई कैलीग्राफी स्किल्स। मैंने कैलीग्राफी सीखी। मैंने मतलब 4 साल, 7वीं 8वीं 9th 10th, 4 साल में आई गॉट टू अ लेवल जहाँ पे मेरे प्रोजेक्ट्स, जो क्लास 10th में प्रोजेक्ट्स बनते हैं, फाइल्स होती हैं ना, ज्योग्राफी की फाइल होती है, हिस्ट्री की फाइल होती है, मेरे सारे प्रोजेक्ट्स मेरे टीचर्स ने सबमिट करा लिए थे कि हम आगे, तुम चली जाओगी तो तुम्हारे जूनियर्स को ये फाइल्स दिखाएंगे एज एन एग्जाम्पल कि ऐसा वाह। काम करना है तुम्हें। उसमें प्रॉपर कैलीग्राफी थी। एंड मतलब आई स्पेंट दोज 4 5 years ऑफ माई लाइफ ऑन इम्प्रूविंग माई सेल्फ। ये आपको आपके पेरेंट्स ने फोर्स किया था टू इम्प्रूव योरसेल्फ, और इट वाज ऑल विद इन? No, my parents are the most cool parents you'll ever see. उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। फेल भी हो जाती हो, कुछ नहीं बोलते। मैं वार्निंग पे पास हुई थी क्लास 7th में। वो वार्निंग हमारे स्कूल में सिस्टम था कि अगर कोई बच्चा नया है तो भाई ऑब्वियसली उसको एडजस्टमेंट के लिए टाइम चाहिए। तो अगर नया है तो उसको फेल नहीं कर देंगे। मतलब ऑलमोस्ट फेल थी मैं। मेरे रिपोर्ट कार्ड में लिख के आया था दैट वी विल ऑब्जर्व योर परफॉर्मेंस फॉर द नेक्स्ट 6 months। पता नहीं 6 3, आई डोंट रिमेंबर। इतने महीने तक वी विल ऑब्जर्व योर परफॉर्मेंस एंड इफ वी थिंक दैट यू आर नॉट फिट टू बी इन दैट क्लास, विल कॉल यू बैक टू क्लास 7th। भाई जो मेरी लग रखी थी ना, बड़ी बेइज्जती। एक्चुअली कजन्स को कैसे फेस करूंगी, वो सबसे बड़ा खतरा था मेरा। फिर 12th में बोर्ड में मेरा स्ट्रगल तब तक चला है। 12th के बोर्ड में फाइनली 100 on 100 लेके आई थी। वाओ। फ्रॉम बीइंग अ पर्सन हु वुड ऑलवेज फेल टू अ पर्सन। और मेरा बोर्ड आईएससी था। उसमें थोड़ा सा मैंने सुना है स्ट्रगल ज़्यादा होता है। सीबीएसई से हार्डर होता है, दिस व्हाट पीपल से। आई एम नॉट क्लेमिंग एनीथिंग, दिस व्हाट पीपल से। इट वाज हार्ड। मैं एक और इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा। सो आपने जैसे बताया आपको टीचर्स काफ़ी स्कोल्ड वगैरह करते थे। मैं जब 6th ग्रेड में था तो आई हैड जॉइंड इंग्लिश क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस। तो मैं ऐसे स्कूल में था जहाँ पर इंग्लिश जो है मतलब सिखाते तो थे, बट मेरे को इतना कुछ समझ नहीं आता था। एंड आई वाज वेरी वीक इन इंग्लिश, लाइक आई यूज्ड टू स्कोर द पुअरेस्ट मार्क्स। एंड मैं फेल भी हुआ हूँ एक बार इंग्लिश में, मतलब 6th स्टैंडर्ड में वगैरह। तो मेरे को टीचर्स बहुत डांटते थे पूरे क्लास के सामने। तो मैंने एक्स्ट्रा क्लासेस लगाए थे। मेरी स्कूल थी सुबह 7:30 से 5, ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा, मतलब 10 घंटे वगैरह जाता स्कूल में ही रहता था। एंड 6 से 8 मैंने इंग्लिश क्लासेस लगा दिए थे। एंड इतना डांट खाया होगा मैंने इंग्लिश में सबसे पुअर स्कोर करने के लिए। एंड 12th स्टैंडर्ड में भी आई स्कोर द लोएस्ट इन इंग्लिश। C ग्रेड मिला था मेरे को इंग्लिश में, 63। एंड मतलब बेसिकली इंग्लिश हैज़ नेवर बिन माई फोर्टे एट ऑल। बट उसके बाद व्हेन आई क्लियर माई CA एंड व्हेन आई स्टार्टेड कंटेंट क्रिएशन एंड ऑल, आई रियलाइज्ड वन थिंग, दैट इफ़ यू decide that you want to improve and if you decide that you want to do something, you can do it. हाँ। So उसके बाद मैंने LinkedIn पे लिखना शुरू किया। I started writing on LinkedIn in December 2021। एंड तब से लेके आज तक मैंने कम से कम 1000 से ज़्यादा पोस्ट किए हो गए लिंक्डइन पे। एंड आई सी माई पोस्ट वेर आई हैड रिटन द फर्स्ट सेकंड पोस्ट, एंड टुडे व्हेन आई एम राइटिंग, लाइक देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस इन द राइटिंग स्किल बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी। एंड अगेन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड ह्यूमिलिटी, इट्स लाइक कि अभी 2 बुक्स भी लिख दी मैंने। तो एक मेरे CA जर्नी के ऊपर एंड एक अनलॉकिंग यूनिकॉर्न सीक्रेट्स, लाइक मेरे फ्रेंड ईशांत शर्मा के साथ ही, विद पेंगुइन हाँ इंडिया विच इज़ लाइक द हाँ बेस्ट हाँ। पब्लिशर। सो ऑल आई ट्राई टू से एवरी वन इज़ दैट कि ठीक है, भले ही आपको मतलब कोई भी आपके लाइफ के सर्कमस्टांसेस कैसे भी हो, आगे जाके इफ यू डिसाइड टू डू समथिंग देन आई थिंक इट इज़ पॉसिबल। एब्सोल्युटली। क्योंकि जब आप कुछ डिसाइड कर लेते हो ना, डिस्ट्रैक्शंस बहुत कट हो जाते हैं। हाँ।
आपका फोकस इतना इंटैक्ट होता है उस टाइम पे, बट वो जो जोन होता है ना वो आता नहीं आसानी से। ये जो आप डिसाइड कर लिया ना, ये कितने लोग बोल पाएंगे कि मैंने डिसाइड कर लिया मैं ये करूंगा, बहुत कम लोग बोल पाएंगे। नहीं, आई थिंक बोल पाएंगे बट वो करेंगे नहीं है। ऐसे वाले मतलब लोग बोल बहुत पाएंगे से मतलब है हु वुड एक्चुअली है। बिलीव या कि एग्री। वो तो मैंने है। ये डिसाइड किया है और अब मैं ये करने जा रहा हूँ। हाँ। तो वो जो है ना, वो तो भाई आशीर्वाद की तरह है, किसी किसी को मिलता है। आई एग्री। एक्चुअली फोकस जो आपने बताया ना और डिस्ट्रैक्शन से हटना, ये सीए जर्नी ने मुझे सिखाया है। मतलब हम्म। स्टडिंग फॉर 12 आवर्स अ डे फॉर 4.5 months, कीपिंग माई फोन स्विच्ड ऑफ इन माई डैड्स हम्म। वार्डरोब, इंटर के टाइम, फाइनल के टाइम, हाँ। फाउंडेशन के टाइम। लेकिन सीए जर्नी ने फोकस और पेशेंस एंड ये सब बहुत सिखाया या है। ट्रू ट्रू। एंड वन थिंग दैट वी हैव इन कॉमन इज द चार्टर्ड या अकाउंटेंसी थिंग एज वेल। सो बात करते हैं उसके बारे में। हाउ डिड यू एंटर सीए, व्हाट वाज द जर्नी लाइक, एंड कैसे लाइक आपने मतलब ट्रांजिशन किया फिर? आपका तो पता नहीं, बट ज्यादातर लोग बहुत छोटे होते हैं, है ना? आप भी छोटे रहे होगे जब आपने डिसाइड किया होगा सीए करना है। हाँ। वो कोई एज होती है डिसाइड करने के लिए कि आपको लाइफ में क्या करना है और हमेशा करते रहना है? करियर तो हमेशा करते रहते हैं ना ज्यादातर लोग। तो भाई मुझे लगता है ज्यादातर बच्चे अपना करियर डिसाइड करते हैं अपने दोस्तों के हिसाब से। वो ये कर रहा है, मुझे भी ये करना है। मेरा ऐसे ही हुआ था। सो माई 2 ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स जिनके साथ मैं कोचिंग जाती थी, वो लोग सीए करने जा रहे थे, तो इसलिए मैंने भी सीए कर लिया, ज्वाइन कर लिया। बट वही है ना कि अब आम, मतलब मुझे जुनून चढ़ता है चीज़ों का। तो मैंने, पता है, ऐसा नहीं है कि मेरे को चूज करने की ज़रूरत है। तो मेरे को जुनून किसी भी चीज़ का चढ़वा दो और फिर मैं निकाल ले जाऊंगी। तो सीए मैंने चूज नहीं किया था, मेरे दोस्त कर रहे थे इसलिए मैंने किया। बट मैंने जुनून के साथ किया पूरा। मतलब बिल्कुल पागलों की तरह लग गई थी मैं उसमें, क्योंकि और कुछ था ही नहीं करने को। आई डेंट नो वॉट एल्स टू डू। आई डेंट हैव टू कुक, आई डेंट हैव टू क्लीन हाउस, आई डेंट हैव टू वॉश माई क्लोथ्स। सो आई जस्ट हैड टू स्टडी एंड दैट इज व्हाट आई वाज डूइंग। So what did those 5 years, 5 साल लगे होंगे पूरा हाँ, जर्नी पाँच में? साढ़े पाँच What साढ़े पाँच साल what did those 5.5 years teach you, and did you face any challenging incident across those years? Around doing CA, what I learned the most, if I have to tell you, is probably my skill of managing my pain, Hmm. because I was in deep pain for a few times. बहुत पेन, बहुत ज़्यादा। So you cleared in second attempt, like your CA finals. नो, मेरी स्टोरी बहुत काफ़ी यूनिक है एक्चुअली। Okay. सो मेरे टाइम पे मैंने पीसीएस किया था। अभी पीसीएस है क्या, मेरे को पता नहीं है अभी एग्ज़ाम का क्या नाम है। नहीं मतलब आई फाउंडेशन, आईपीसीसी अभी जो इंटरमीडिएट हो गया है, एंड देन फाइनल्स। आईपीसीसी, वही यार, पता है मैं नाम भूल गई हूँ इन सब के। इट्स बिन व्हाट 11 इयर्स नाउ, ओके। बहुत साल हो गए। आई फॉरगॉटन द नेम। सो एनीवे, हुआ ये था कि मैं और मेरी फ्रेंड, हम इंटर्नशिप, हमारी आर्टिकलशिप चल रही थी। हम ऑफिस में बैठे थे और अचानक से सी इंस्टीट्यूट का एक नोटिफिकेशन आया। तो अचानक से हमको पता चला एक नया नोटिफिकेशन आया है। पहले रूल ये था कि आपकी आर्टिकलशिप खत्म हो जानी चाहिए, आप तभी फाइनल का पेपर दे सकते हो। अभी क्या रूल है मुझे नहीं मालूम, बट मेरे टाइम पे जब मेरा फाइनल अटेम्प्ट ड्यू था, मतलब ड्यू हुआ नहीं था क्योंकि मेरी आर्टिकलशिप 6 महीने की रहती थी, तब ये रूल आया था कि अगर 6 महीने या उससे कम की आपकी आर्टिकलशिप रह गई, आप एग्जाम दे सकते हो। तो मैंने अपने दोस्त को बोला कि भाई मैं तो दे रही हूँ। मैंने इंस्टेंटली डिसाइड कर लिया था नोटिफिकेशन देखते ही कि मैं पेपर तो दे रही हूँ, पास होंगे फेल होंगे, अगर फेल भी हो गए तो क्या हुआ, हम तो वैसे ही नहीं देने वाले थे ये अटेम्प्ट, तो कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही हो सकता है। तो मैंने वो अटेम्प्ट, मैं दे रही थी तो मेरी दोस्त भी कहती है अच्छा चल चल मैं भी दे देती हूँ। तो हमने साथ में पेपर दे दिए। मुझे उसका क्या हुआ मुझे याद नहीं, बट मुझे ये याद है कि मेरी एग्जाम्शन आ गई थी, एक दो आ गई थी शायद। वो पेपर छूट गए मेरे हमेशा के लिए। फिर उसके बाद मैंने एक अटेम्प्ट और दिया। मेरे को ना अकाउंटेंसी प्रॉब्लम करता था, समहाउ मेरा पेपर फंस जाता था। तो मेरा 2 बार अटेम्प्ट फंसा इस तरीके से। फिर फाइनली आई कुड क्लियर एंड अब तो बहुत टाइम हो गया। When did मेरा you clear? Which year? 2012, Okay. 2012। मुझे बड़ी दिमाग पे जोर डालना पड़ रहा है। कोई एक्चुअली कोई पूछता नहीं है इन चीज़ों के हाँ। बारे में, तो वो बैकग्राउंड में चली गई हैं वो सारी चीज़ें।
राइट 2012. फर्स्ट टाइम आई थिंक एक सीए आपका पॉडकास्ट ले रहा है तो इसीलिए शायद ये I, सवाल आ रहे but I do remember the date. It was 19th of July. हैं ओह वाओ If you'll check those dates ना तो आपको मिल जाएगा इंटरनेट पे 19th of July 2012 गॉट I इट got my result. एंड उसके बाद देन आपने क्या कैंपस प्लेसमेंट्स वगैरह में अप्लाई किया जॉब वगैरह किया हाउ वाज द जर्नी मुझे बहुत चीज़ें आती नहीं थी, सो आई हैव नेवर बीन अ वेरी एक्टिव इन्वॉल्व्ड पर्सन. आई वाज, होते नहीं है कुछ लोग जो थोड़े से अनइन्फॉर्म्ड होते हैं. आई हेट टॉकिंग लाइक दैट अबाउट माई सेल्फ बट दिस इज ट्रू. मैं ख्यालों में रहती हूँ बहुत ज़्यादा, तो मैं उस टाइम पे भी वैसी ही थी. बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे होते थे, मैंने कभी किया ही नहीं वो सब. कैंपस वैम्पस ना कभी पूछा और ना मैं बैठी उसमें. और मैं 3 महीने घर पे थी और मेरी जॉब नहीं लग रही थी. मैंने naukri.com पे रिज्यूमे वगैरह डाल दिया था, बट आपको पता है फ्रेशर को जॉब मिलना थोड़ा, आई डोंट नो मुश्किल होता है कि नहीं, पर मुझे नहीं मिल रही थी. फिर मेरे को एक दिन गुस्सा आया. मैंने कहा यार 3 महीने हो गए सीए बने हुए, तो कॉन्फिडेंस मेरा ख़त्म होता जा रहा है कि सीए को जॉब नहीं मिलेगी तो किसको मिलेगी. तो मैंने फिर कहा कि पापा को, मैंने बोला मैं बहनों के पास दिल्ली जा रही हूँ. पापा बोले जाओ. मैंने अपना सामान उठाया, मैं दिल्ली आ गई. somehow things worked in my favor and within 16 days or so I got my first job. That's how my journey started. I still remember that was December of 2012. Yeah. And I started my job. फिर पहली सैलरी आते ही जॉब चली गई, क्योंकि पूरा का पूरा फंक्शन कॉल ऑफ हो गया था. होता है ना, 200 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और एमबीएज हायर किए थे उन्होंने. व्हिच कंपनी वाज दिस दिस वाज क्वात्रो ग्लोबल Okay. सर्विसेज. एंड उस टाइम पे बैंक ऑफ अमेरिका का एक बहुत मशहूर प्रॉब्लम हुई थी. वहाँ पे आई फॉरगॉटन द नेम, कुछ फोरक्लोजर्स का चल रहा था. इफ यू आई डोंट नो, पढ़ा है? नहीं आई डोंट रिमेंबर ओके, फोरक्लोजर्स का चल रहा था, हाउस कुछ चल रहा था उस टाइम पे. सो एनीवे, बैंक ऑफ अमेरिका का फंक्शन था जिसमें हम वर्क कर रहे थे, वो पूरा का पूरा कॉल ऑफ हो गया और सबकी जॉब चली गई. फिर कंपनी ने हम पे रहम करके कि भाई हम एक बार और राउंड ऑफ इंटरव्यूज करेंगे, और हम अभी तो हमने आपको बैंक ऑफ अमेरिका के लिए हायर किया था, अब हम आपको अपने लिए हायर करेंगे अपने पेरोल पे. तो आप क्या करो, आप फिर से इंटरव्यूज दो. तो हमने फिर से इंटरव्यू देना शुरू किया. अच्छा, मेरे पहली सैलरी आई थी, मेरा एक बहुत बड़ा सपना था, मैं लैपटॉप खरीदूंगी. मुझे याद है मेरी बहन को पापा ने दिलाया था, मैं बहुत रोई थी क्योंकि मेरी बहन को ज़रूरत थी तो पापा ने उसको दिलाया था, मुझे नहीं दिलाया तो मुझे ज़रूरत नहीं थी सीए में. तो मेरा बहुत बड़ा सपना था मैं लैपटॉप लूँ. और मेरी सैलरी आई और सैलरी आते ही मेरी जॉब चली गई. मगर मैंने कहा कोई बात नहीं, जॉब दोबारा लग जाएगी. मैंने सारे पैसे लगा के अपने लिए लैपटॉप ले लिया. और फिर उसके बाद मैंने दोबारा इंटरव्यूज दिए उसी कंपनी में. अराउंड 15% पीपल वर रीहायर्ड. आई वाज वन ऑफ देम. सो आई गॉट थ्रू दी, क्योंकि बोलना तो आता है ना मुझे. बोल ली मैं इंटरव्यू में, अच्छा दे दिया, क्रैक कर लिया. एंड फिर वो जो 1-1.5 महीना लगा उस रीहायरिंग में, उस टाइम पे कुछ नहीं था, ना पैसे थे, जॉब जा चुकी थी, लैपटॉप था. मैंने हर रोज एक फिल्म देखी है उसमें. अब बहुत बढ़िया वो 1-1.5 महीना मैंने खूब दिल्ली घूमा. बहुत कम पैसों में आप दिल्ली घूम सकते हो अगर आप शॉपिंग ना करो. तो बहुत कम पैसों में मैंने दिल्ली घूमा, मैंने लैपटॉप चलाया, मैंने मूवीज देखी, इंजॉय किया. जॉब लग गई. फिर जॉब शुरू कर दी. फिर 1.25 साल मैंने वहाँ पे काम किया. फिर 1 साल मैंने सरको ग्लोबल में काम किया. फिर उसके बाद मैंने एक आध जगह और काम किया. फिर मुझे समझ आ गया कि मुझसे हो नहीं पाएगा. तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तो गलती हो गई, ये नहीं हो पाएगा यार, क्योंकि आई एम अ वेरी क्रिएटिव पर्सन. आई पेंट, आई स्टिच, आई डू एम्ब्रॉयडरी, मैं सब कुछ करती हूँ. मैं, आई शो यू माई स्वेटर, मैंने अभी अभी क्रोशे करके बनाया है. आई निट, आई डू क्रोशे. तो मुझे लगा ये तो बहुत ही, मतलब मेरी क्रिएटिव स्किल्स यूज़ नहीं हो रही हैं इस जॉब में. और मतलब भाई कुछ लोगों को अच्छा लगता होगा वो जो कर रहे हैं, बट आई थिंक इट्स वेरी नॉर्मल टू रियलाइज दैट एट अ लेटर स्टेज इन योर करियर कि ये आपके लिए नहीं है. एंड आई रियलाइज्ड इट. मैंने कहा ये तो नहीं हो पाएगा. तो फिर मैंने छोड़ दिया. और एक्चुअली छोड़ क्या दिया, आई वाज सो बैड एट इट कि मेरे को निकाल दिया गया. You were fired from your job? या Oh, okay.
I don't regret that at all. Of course. My boss was very sweet to me. He said, Alina, I've forgotten his name. I'm very bad with names. Anyway, he said, 6 महीने मतलब जॉब ज्वाइन किए हुए 6 महीने हुए थे और 6 महीने बाद कंफर्मेशन आता है. He didn't give me that confirmation. He said, Alina, your heart is not into this. He was very honest with me. That I don't think you want to do this. We can clearly see it. So I don't think you should continue here. And I was like, सही तो बोल रहे हैं सर. करना नहीं चाहिए मुझे, ये खराब हो जाएगा क्योंकि मेरे से हो नहीं पा रहा है. बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था. पता नहीं क्या रिपोर्ट बनवाते रहते थे, कुछ समझ नहीं आता था, कुछ नहीं समझ आता था यार. मैं माइक्रोसॉफ्ट मतलब एक्सेल और ये सब मतलब क्या कनेक्शन है इसका मेरे सीए के साथ, मुझे नहीं समझ आता था कि मैं फॉर्मेटिंग कर रही होती थी रिपोर्ट्स की. ये थोड़ी नहीं, मुझे लगता था ना 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 नहीं हो पाएगा. सर ने बोला तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, मैंने उनके साथ अग्री किया, हाँ सर सही बोल रहे हो आप, ठीक तो नहीं है. फिर उसके बाद मैंने कभी किसी इंटरव्यू में नहीं बैठी मैं. कौन से साल की बात है ये? गॉड 2016. हाँ क्योंकि साहिल से मेरी बात शुरू हो गई थी 2016 में मिली हूँ मैं साहिल ओके. से. तो So, 2000 who is Sahil? Tell साहिल the इज माय audience also. हस्बैंड. And ठीक है, उसके उनके बारे में भी बात करेंगे. Yeah. How did you meet him? But yeah, you can finish this story. तो वो उसी ऑफिस में साहिल से बात हुई थी मेरी शुरू. तो अच्छा, from that office itself. अरे नहीं नहीं, उसने तो कभी जॉब करी नहीं है. ओह अच्छा. हम इंटरनेट पे बात करते थे. ओह is it? चलो ठीक है, ये इंटरेस्टिंग लग रहा है. तो how did like इंटरनेट मतलब कैसे? फेसबुक ओह ओके. मैसेंजर अब तो कोई यूज नहीं करता नहीं है ना. मतलब अभी तो फेसबुक तो आई थिंक सीनियर सिटीजन्स यूज करते हैं. हाँ तो मैं यूज करती थी फेसबुक मैसेंजर ओनली फॉर हिम. हाउ डिड यू गाइस मीट? ऐसे उस जमाने में ना लोग इंटरनेट पे मिल जाते थे जैसे आज 2016 में. बम्बल टिंडर है वैसे तभी फेसबुक था क्या? फेसबुक पे रैंडम रिक्वेस्ट तो लोग भेज देते हैं ना, हाँ. तो हाँ मिल जाते थे. ओह ओके. सो आई डिडंट नो हिम हाँ. and he sent me a request and we started talking and he was very good looking. That was first plus point. Then he's still good looking. Yeah, that's what I was saying. Yeah, हाँ. he was. आपने बोला मैं उनको भेजने वाला था ये नहीं, क्लिप. नहीं. he is still very good looking Yeah. माशाल्लाह से. So भाई पहली चीज तो डीपी दिखती हाँ. है कि नहीं. मैं क्या करूं, मेरी गलती थोड़ी है इसमें. हाँ. बंदे का दिल थोड़ी दिखेगा तुमको चैट में. फिर कुछ नहीं, बात ऐसे ही दिनचर्या बस ऐसे ही. एंड आई रियली फाउंड माय होम विद दिस गाय. वी हिट ऑफ रियली वेल. वी स्पोक फॉर सेवरल मंथ्स बिफोर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. अच्छा फिर मैसेंजर पे. हाँ हाँ मैसेंजर पे. सो उसके साथ एक खास बात ये है, वो फोन पे बात नहीं करता है, Why? which is very strange. So we were, for as long as we were in relationship before getting married, he, believe me, he went to Australia for a month. उसने एक बार भी फोन नहीं किया मुझे. And मैंने कंप्लेन नहीं करी क्योंकि मुझे पता हुआ ऐसा है. He cannot talk on phone. And he made that very clear to me right in the beginning that Alina, मैं फ़ोन नहीं करूँगा. मैंने कहा ठीक है, मुझे भी फ़ोन पे बात करने का शौक़ नहीं है, मैं खुद इंट्रोवर्ट हूँ. मगर शुरुआत में थोड़ा टाइम लगा मुझे इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में कि ऐसे भी लोग होते हैं जो फ़ोन बिल्कुल, अगर वो कह रहे हैं ना कि वो फ़ोन नहीं करते हैं तो वो नहीं करेंगे. अब आप पागल हो गए कि आप एक्सपेक्ट करो कि वो कॉल करेंगे. समझ आ गया वो मुझे ग्रेजुअली. फिर वही है, मेरे को चेंज नहीं करना किसी को भी, जो जैसा है वैसे रहे. क्योंकि जब लोग अपनी तरह होते हैं तभी वो खुश होते हैं. एंड ओनली देन दे कैन कीप यू हैप्पी. सो आई एम वेरी ओके विद व्हाटएवर ही डिसाइड्स. Yeah, but then क्या reason like फोन पे बात करने का क्यों, like what is the reason? What? Still figuring that out. I don't know. He has such allergy against speaking on the phone. He would never, he doesn't call anybody. And he doesn't answer phones. अब तो मैंने उसको डांट के ठीक किया है कि भाई तुमको, बीवी हूं मैं तुम्हारी,
अगर मैं तुम्हें फ़ोन कर रही हूँ ना तुम्हारी खैरियत पूछने के लिए, तुम्हें उठाना पड़ेगा। तो अब उठा लेता है डांट के डर से, क्योंकि उसको पता है ये चिल्लाएगी अगर मैंने फ़ोन नहीं उठाया। मुझे कुछ नहीं, मेरे को कोई रोमांस थोड़ी करना है फ़ोन पे उससे, हस्बैंड है वो मेरा। मेरे को बस ये है कि भाई मुझे बता दो कि तुम ठीक हो, बस इतना जानना है मुझे। तो ही नोज इट, फ़ोन उठाएगा, मतलब की बात करेगा, हाँ मैं ठीक हूँ, सब ठीक है, इतनी देर में आ रहा हूँ। तो हमारी अभी भी कॉन्वर्सेशंस फ़ोन पे ऐसे ही होती हैं। वी नेवर बिन ऑन अ phone talking, never, never, no, Hmm. never. Weird. वो या आई मीन आई एम जस्ट इमेजिनिंग लाइक फोन पे बिना बात किए Never. व्हाट्सएप पे मैसेंजर 5 years. पे कितने 5 years Yeah. And उसके बाद शादी, उसके बाद 3 साल। सो आर यू सेइंग 5 years आपने फोन पे कभी बात ही नहीं की नहीं, है साहिल के साथ बहुत रेयर, शायद माय 5 साल में 2 या 3 फोन कॉल हुए होंगे। गॉड आई नॉट कांट श्योर। डाइजेस्ट दिस राइट आई नो, नाउ शिट आई नो, बोथ ऑफ अस आर वेरी वियर्ड। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया, उसने कभी कॉल नहीं किया। एंड वाओ देखो ना, देखो वही है ना, हमारा, क्योंकि सॉलिड था, या इट डिडंट मैटर। राइट yeah that's actually weird but I think one good part is that I think कोई और होता suppose like दूसरे case में I think like it would have been weird and like a lot of fights would have kept happening on हाँ, this issue शुरुआत में only हुई, दिस uh, वाज द टॉपिक, द टॉपिक yeah जिस पे हमारी कई बार लड़ाई हुई, क्योंकि अजीब लगता था, मुझे लगता था नहीं ये बहाने बना रहा है, झूठ बोल रहा है, ये औरों से करता होगा, मुझसे नहीं करना चाहता है। बट देन आई ग्रेजुअली रियलाइज एक्चुअली वो नहीं, वो बोलता नहीं है, ज़्यादा कम बोलता है बहुत। accepted the fact हाँ, सो व्हाट, अभी अब तो खैर हम, अब तो शादी को हमारे 3 साल हो गए हैं माशाल्लाह से। तो अभी मैं कनाडा में थी एंड ही वाज इन इंडिया एंड आई वाज देयर फॉर ऑलमोस्ट 3 वीक्स, हाँ 20 days, एंड ही वाज इन इंडिया। बाद में वो भी आ गया था। तो उन 20 दिन में हमारी बहुत कम ही फ़ोन कॉल पे बात हुई है, बहुत कम बात हुई है फ़ोन पे। हमारा रिलेशनशिप नहीं है फ़ोन वाला, yeah हम yes मैसेजेस पे बात करते हैं। yeah हमारा मैसेंजर चल रहा है अभी भी। what are like some qualities you always wanted to have in your life partner आपने लाइफ क्या पार्टनर, हाँ क्या qualities ढूंढी आई थिंक मुझे ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो अपना माइंड, जिनमें करेज हो अपना माइंड बोलने की, कि मैं ये सोचता हूँ और मुझे ये ठीक लगता है, एक मेरी हाँ में एग्जांपल हाँ ना मिलाए। एक एग्जांपल दे सकते हो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे उसने मुझे राइट इन द बिगनिंग बता दिया था दैट ही डजंट वांट मैरी, एंड हिज रीज़न वाज कि ये चीज़ें, उसका रीज़न काफ़ी अप्रोप्रिएट था। उसने बोला जब से हम बचपन में, मैं नोटिस कर रहा था, हमेशा लोग मुझे बताते रहते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए। अब ये एज हो गई है तो अब जॉब कर लो, अब ये एज हो गई है तो कॉलेज में एडमिशन ले लो, अब ये एज हो गई है तो शादी कर लो, अब इतनी एज हो गई तो बच्चे कर लो। सो ही टोल्ड मी कि मैं इस थॉट प्रोसेस को बहुत पहले रिजेक्ट कर चुका हूँ। मैंने लोगों के हिसाब से कभी कुछ नहीं किया, ना मैं आगे कभी करूँगा। मुझे ऐसे लोग अच्छे लगते हैं। that's bold audacious Bold, audacious, right? That is what I wanted to see in a man. I wanted him to be bold. and that's very उसके rare to अलावा find these days I feel king attitude everybody is just trying to please everyone yeah else. People are losing originality. People may hate me for saying all this, maybe. हर कोई अपनी अपीयरेंस चेंज कराने पे लगा हुआ है। यहाँ से थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, इसको कम कर दो, यहाँ से थोड़ा छोटा है, इसको बड़ा कर दो, ये थोड़ा नीचा है, इसको ऊंचा कर दो। ओरिजिनलिटी ख़त्म होती जा रही है। From changing their faces, like the facade, what you see from the exterior, to changing who they are. मतलब, I don't know, do you see that? I I think observe so. it a lot. I think so. I think people have become more what do Diplomatic, diplomatic plus they've become more like कि सामने वाला क्या सोचेगा उसके ऊपर उसके से मैं हिसाब से। behave करता हूँ या तो मैं हाँ। मेरी appearance वैसे करता हूँ. हम्म। That has happened a lot and that's why people are losing authenticity is what I feel. Authenticity is the key word Yep. here. I want to see more authentic people. I don't want to see a bunch of people pleasers. I don't like people pleasers at all. तो मुझे मेरे मुंह पे सच बोलो, कड़वा बोलो, बट सच बोलो। जरूरत नहीं है तुम्हें मुझे खुश करने की,
मेरी तारीफ करने की झूठी झूठी। बट मैं देख रही हूँ इंटरनेट पे तो सब उल्टे सीधे कमेंट्स कर रहे होंगे, कितना नेगेटिविटी है कमेंट्स में, राइट? कितना कितना क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, और सामने नहीं, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, कितना सीख रही हूँ मैं आपसे, आप कितने ऑसम हो, सामने ये होता है, और पीछे क्या हो जाता है? लैंग्वेज देखिए इंटरनेट पे कमेंट्स में, Yeah, I faced that myself, आई so एम I know. श्योर। Yeah. सो ये कैसे है, इतना फर्क कैसे हो सकता है? आप सामने बिल्कुल कुछ और हो और पीछे बिल्कुल ही कुछ और हो, क्यों? क्योंकि आपने किसी और नाम से अकाउंट बना रखा है, अब आप कुछ भी लिख सकते हो। That's the worst thing anyone can do. I mean, so much. I feel It's- pity for that guy or whoever is the person कि इतना टाइम है फेक अकाउंट बना के कमेंट लिखने का, उससे अच्छा खुद के अपस्किलिंग खुद में इन्वेस्ट करो तो बहुत बेहतर कर एक्चुअली पाओगे. वही बात है ना, एक तो पता है मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि अम, आजकल के जो ट्वेंटीज वाले, जो इनिशियल 20 इयर्स में हैं और जो टीन एज में हैं, उनका तो बहुत बुरा हो गया उनके साथ इस मामले में। हमारे टाइम पे देखो, हम जब उस एज में थे, इतना इंटरनेट जोर पे नहीं था, इतना जोर पे नहीं था सोशल मीडिया जितना अब है। तो हमारे सामने ना वो सब नहीं था। अभी क्या है, हर बच्चे पे प्रेशर है स्टार्टअप करने का, हर बच्चे को पैसा बहुत सारा कमाना है, बहुत जल्दी कमाना है, नहीं तो आप लूजर हो, टैग लगा दिया जाएगा आपके ऊपर, आप लूजर हो। उसको तो देखो, वाईसी से फंडिंग मिल चुकी है उसके स्टार्टअप की, आपने क्या किया अब तक? अच्छा, आप बीकॉम ही कर रहे हो अभी तक। ये जो कंपैरिजन की प्रॉब्लम है, ये बहुत हाइट पे है इस टाइम पे, और बच्चों का बचपन खत्म होता जा रहा है उसकी वजह से। मेरे को तो जो भी मिलता है ना, मैं हर किसी को यही बोलती हूँ, भाई अपनी जिंदगी जरूर जी लेना, पैसा तुम कमा लोगे बट जिंदगी जीना मत भूल जाना। आई टोल्ड दिस टू यू Yeah. ऑल्सो, राइट? व्हेन यू I वर yeah, I agree. I don't know. I don't do that. If you can, let's say you can convince me कि क्यों मतलब मैंने उस पे फोकस करना चाहिए. आई थिंक आई वर्क 24/7 बाय द वे. आप मैंने आपको बताया आज भी, ओह, कल भी मैं पूरा मतलब दो दो पॉडकास्ट शूट्स थे, उसके पहले भी सो इवेंट्स यू दो थे वर्क एंड ऑल. 24/7 ट्वेंटी फोर और सेवन 30 days? हाँ मतलब I'll tell you my routine. So Monday to Saturday I work on my startup. Sunday we have shoot days when I'm in Mumbai. Sunday को 10 to 7 p.m. we shoot for our social media, पूरे हफ्ते का content. And then I take a break on Sunday after 7 p.m. I'll go out with a friend for dinner and then रात को 10 बजे तक आके सो जाऊंगा. So that is my typical schedule. And Monday को again काम शुरू. So I take breaks but Sunday को 7 बजे के बाद आई एम जजिंग यू, आई एम जजिंग यू राइट नाउ। क्यों मतलब इसमें क्या बुरा है? मतलब आई थिंक दैट ठीक है, मजा आ रहा है तो चल जाएगा. मतलब what's the problem in this? A lot of people, by the way, my parents are exactly like you. मम्मी हमेशा मुझे बोलती है कि तू क्यों मतलब छुट्टी ले ले, कभी ट्रिप पे जा, वेकेशन पे जा, हम लोग चलते हैं. आई एम लाइक ये एक छुट्टी है मेरे लिए जो मैं मैं अभी सवाल कर. पूछती हूँ आपसे, हाँ. ये जो आप कर रहे हो, अच्छा सच्ची सच्ची जवाब देना, हाँ. हाँ? तभी मैं भी सच्ची सच्ची बात करूंगी। ठीक. आप जो ये कर रहे हो, कुछ इरादा है ना, कहीं जा रहे हो ना, हम्म. उसकी तरफ कर रहे हो ना, तो आप शायद रियलाइज नहीं कर रहे हो, जो रियल हैप्पीनेस होती है ना, कई बार, मैं हमेशा की गारंटी नहीं ले रही, जो एक रियल सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस होता है, कई बार उसमें रिवॉर्ड की कोई लालच नहीं होती। आप उस चीज़ को सिर्फ इसलिए कर रहे होते हो क्योंकि आपको उसमें मज़ा आ रहा होता है। आप जो भी कर रहे हो, काम कर रहे हो, आप कहीं पहुंचना चाहते हो, उस लालच में कर रहे हो, और आप मज़ा भी आ रहा है, क्यों? क्योंकि आपको कुछ और सोचने की फुर्सत ही नहीं है, यही आपकी रियलिटी बन चुकी है। It's always this mentality of running a marathon that I have a slight problem against. You are right. I have a number in my mind कि मेरे को इतना पैसा ये एज तक कमाना है. I'm chasing And that. believe And me, I'm being frank. I Yeah. have seen many numbers in my life Yeah. कि अब मुझे ये कमाना है, मुझे ये कमाना है, हमेशा एक नया नंबर आपके सामने होगा। आधे मिनट के लिए भी आप रुक के एंजॉय नहीं कर पाओगे। अगर आपने 4 मिलियन कमा लिए तो अगला नंबर 4 मिलियन पहुंचने के फौरन अंदर अगला नंबर रेडी होगा माइंड में। Hmm. दिस रेस इज नेवर गोना गेट ओवर अनलेस यू मेक इट स्टॉप, एंड दैट इज व्हाट आई हैव अ प्रॉब्लम अगेंस्ट। I don't want the youth to be spending all their time only and only hustling. I want them to enjoy their lives. I want them to enjoy their 20s. Like I've got people in my team who are
in their 20s, majority of them, I always tell them कि जिंदगी जीना मत भूल जाना. Don't let, and there is a quote which actually puts it very simply, don't let life get in the way. That's very deep. Yeah, don't let life get in the way. You're letting life get in your way of living your life. This work is never going to get over, right? Read, पढ़ो, कुछ अच्छी चीजें पढ़ो जिसमें मजा आए. मैं पढ़ता हूँ बट वही I'm कंटेंट sure. के लिए पढ़ता हूँ, मतलब अगेन काम के हर लिए. चीज में इरादा है, लालच है तुम्हारी हर चीज में. Is it bad? यस, Why? चले जाएंगे 20s, 25 के हो ना, हाँ. चले जाएंगे, 5 साल और हैं. Hmm. बैड है. So what do you think? I should like start enjoying, or what I should do? If you were in my shoes, what would you have done? I would make one day when I would not touch my work. Even now, I am doing so much, and I'm very, very grateful to God for that. Whatever I'm doing, I'm very, really enjoying my work. I'm very grateful to God. Very, very thankful. But at the same time, Sunday को अलीना रईस से काम नहीं करवाया जा सकता. नहीं करूँगी मैं. नुकसान हो जाए मेरा, तब भी नहीं करूँगी. अनलेस किसी और को बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो. अब ग्रो को कोई अर्जेंट वीडियो निकालना है तो मैं संडे को भी किए हैं. भाई कोई न्यूज़ आ गई इम्पोर्टेंट, अब मंडे तक वेट करेंगे तो वीडियो पुरानी हो जाएगी ना. कर दूंगी, ऐसा कुछ नहीं है. बट अदरवाइज आई एम वेरी लॉयल टू माई ओन गोल्स, एंड How? Yeah, sorry. one of my goals is to have my time and very aware of my life. कि मतलब मुझे enjoy करना है. बिलीव मी, मैं दो फिल्में तो शायद हर हफ्ते देख ही लेती हूँ थिएटर में अकेले. मैं अकेले चली जाती हूँ. आज भी like at present. हाँ हाँ Oh wow. हाँ. आई एक तो पक्का, 2 भी हो जाती हैं कभी कभी. मेरी ऑलरेडी परसों की बुकड है स्त्री. और अभी देख के आई हूँ, कौन सी देख के आई हूँ मैं, ट्विस्टर्स लास्ट वीकेंड. और इधर बुकड है. और उसके अलावा मेरी लिस्ट रेडी है कि मुझे कौन कौन सी देखनी. मैं IMDb देखती हूँ, उसके बेसिस पे डिसाइड करती हूँ. मेरे अलावा इतना पागल कोई और है नहीं कि सारी फिल्में देखे, तो मैं अकेली जाती हूँ. मैं क्या करूँ अगर मुझे जाना है. आई रियली एंजॉय मूवीज. You will judge me for this then. The last movie I watched in a theater was back in 2018. I Which have was judged you already. I know if you're working 24/7 and you're saying no, I'm enjoying my work. Bhai, you're lalchi. You're just enjoying your lalach. You want to work all the time because you've got numbers in your head. Hmm. I hate what people are doing to youngsters like you. And these are these big influencers. Yeah, but no one is doing to me. I think it's my own ambition. But Oh, come on. I am ambitious. That's You it. are learning from social media. You Huh, believe come it or not. You These agree are or not. successful stories of startup founders. देखो हम जब छोटे थे तो इन्फ्लुएंसर्स नहीं होते थे, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स नहीं होते थे, कुछ नहीं होता था. हमारा नाम, हमें बस यही पता होते थे ये रिलायंस का ओनर है, ये इसका ओनर है, और कोई आके कहीं इंटरव्यू नहीं दे रहा होता था. तो हमारे आइडियाज बड़े ओरिजिनल होते थे. आजकल क्या प्रॉब्लम हो रही है, अपने आइडियाज से ज्यादा तो दूसरों के सिखाए हुए आइडियाज हैं. 20 की एज में तुमने अगर स्टार्टअप काम नहीं शुरू कर दिया तो तुम लूजर हो. 25 तक तो स्टार्टअप शुरू हो जाना चाहिए. 30 तक तो स्टार्टअप को प्रॉफिटेबल हो जाना चाहिए. 35 तक तुम्हारी शादी भी हो जानी चाहिए, एक आध बच्चा भी हो जाना चाहिए, स्टार्टअप भी पुराना हो जाना चाहिए, वेल स्टैब्लिश्ड होना चाहिए, और तुम्हें एग्जिट मिलने वाली हो तुम्हारे स्टार्टअप से. हु इज डिसाइडिंग ऑल दिस? नहीं चाहिए भैया, इतना पैसा नहीं चाहिए होता अच्छी जिंदगी जीने के लिए. बहुत कम पैसे में अच्छी जिंदगी होती है, उसके बाद सब सरप्लस है. आप 2 की 4 रोटी नहीं खाने लग जाओगे अगर आप ज्यादा कमाओगे. तो खाओगे आप तब भी, तो हो सकता है आप 2 से 1 पे आ जाओ. ये हो सकता है. 2 से 4 पे नहीं जाओगे आप, because everybody has to look nice, right? Yep. So when was the first time you would have tasted money success, and how did that happen? That happened in so I was already home, and मतलब job के बाद for 4 years or so I was not working. Like I was working a lot, but I was doing all these coaching में classes and all. थोड़ा सा इधर पढ़ा दिया, थोड़ा पॉकेट मनी निकाल रही थी अपनी, क्योंकि पैसे तो चाहिए है ना सर्वाइव करने के लिए. क्या पढ़ाते थे आप?
मैं अकाउंट्स और मैथ हाँ, वाओ। मैंने क्लास 7 से लेके बीकॉम थर्ड ईयर और उसके बाद सीए फाइनल तक के बच्चों को पढ़ाया है। बट सीए फाइनल को मैंने बहुत बाद में पढ़ाया है, व्हेन आई वाज ऑलरेडी अ कंटेंट क्रिएटर, तो उसको काउंट नहीं करते हैं। बीकॉम थर्ड ईयर तक के बच्चों को मैंने अकाउंट और मैथ जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं। हाँ, तो वो तो मैं सिर्फ अपनी पॉकेट मनी निकालने के लिए। साइड बाय साइड मैं क्या करती थी, मेरी एक आदत थी, मैं अपने घर की दहलीज होती है ना, वो सीढ़ियाँ बाहर, 2-3 छोटी छोटी सीढ़ियाँ थी, उस पे अपनी सुबह में एक डायरी लेके बैठ जाती थी और उसमें आइडियाज़ लिखती थी कि मैं क्या बिजनेस कर सकती हूँ। और ऐसे मेरे बहुत महीने गए हैं, कुछ हो नहीं पा रहा था। फिर क्या हुआ, एक दिन साहिल ने मुझे बोला कि तुम वीडियो क्यों नहीं बनाती हो, यूट्यूब पर वीडियो बना के डालो, तुम तो अच्छा बोल लेती हो। मैंने कहा ठीक है, बना देती हूँ। तो मैंने मैंने लिपस्टिक्स की वीडियो बना के डाली। सच्ची, लिपस्टिक्स पे होते नहीं है लड़कियां, लड़कियों के तो ज्यादातर वैसे ही वीडियो देखने को आते हैं कि वो लिपस्टिक हाँ, लगा रही हैं और सुंदर सुंदर बन के और बढ़िया सा स्टाइल मार के, हमने भी कुछ बना दिया। हमने फैशन इन्फ्लुएंसर्स। मतलब ऐसा कुछ इरादा नहीं था कि फैशन इन्फ्लुएंसर बनना है। सो again, this is a big positive with me. I don't do things with numbers in my head most of the times. If I'm uploading videos, it's only because I'm enjoying uploading the video. उसी वजह से कई बार लंबा लंबा ब्रेक भी आ जाता है कि 15 दिन हो गए कोई वीडियो ही नहीं डाला। सो आई हैव टू फील प्राउड ऑफ वॉट एवर आई एम अपलोडिंग, अदरवाइज आई विल नॉट। तो साहिल ने बोला वीडियो बना के डाल दो। मैंने एक लिपस्टिक्स वाली वीडियो बनाई, 20-25 मिनट की वीडियो बनी। जितनी लिपस्टिक्स मेरे पास पड़ी थी मैंने वही स्वॉच करके दिखा दी। फिर मैंने वीडियो देखी, मैंने कहा नहीं यार, ये तो बड़ी ख़राब लग रही है, बहुत पागल लग रही हूँ मैं इसमें। तो मैंने कहा ये नहीं डालूंगी मैं। फिर मैंने कुछ दिन लिए, मैंने सोचा मैं क्या बना सकती हूँ। उन दिनों मैं ऑनलाइन पढ़ाती थी पैसे कमाने के लिए। मैंने उस वेबसाइट का वीडियो बना दिया और वो वीडियो मैंने डाल दिया अपने चैनल पे। और पता नहीं कैसे वो पहला वीडियो ही हिट हो गया, उस पर 3 लाख व्यूज आ गए। अब 3 लाख व्यूज बहुत बड़ी चीज होते हैं एक ऐसे बंदे के लिए जिसने पहला वीडियो डाला हो। तो वो वीडियो डाला, फिर उसके बाद हमने कुछ कुछ और हरकतें करी। हमने अपने चैनल पे क्विज वगैरह चलाए कि तुम इनके आंसर दो, हम तुमको पेटीएम पे पैसे भेजेंगे। और सच में लोग जवाब देते थे, हम उनको पेटीएम करते थे बैठ के। ये सब किया हमने शुरुआत में। फिर उसके बाद इट somehow around COVID, many people, their channels blew up. Mine was one of them. No hesitation accepting. Somehow I got lucky, and one of my video got a lot of views, and then that pulled in a lot of subscribers. That's how my journey started. People often ask me, "Ki, ma'am, why did you choose English to be your domain?" I never chose English. People chose it for me. I made videos on 200 random topics. By that time, I had already uploaded 200 videos. और मेरे 20,000 सब्सक्राइबर थे, 20-25,000। और 20,000-25,000 सब्सक्राइबर पे पैसे बिल्कुल नहीं बनते हैं। मैं बिल्कुल नहीं कमा रही थी, बट देखो 200 वीडियो मैंने बनाए थे, ओनली बिकॉज आई वॉज enjoying making those videos. So I was enjoying my videos, I was making them, I was not making any money from it, and I did not know मेरा करियर किधर जा रहा है, I was so lost. फिर उसके बाद I decided to make a video. Like I was sleeping. I got up. This was the exact same room. I was sleeping here. I got up. मैंने कहा चलो यार, उस टाइम पे कमरा ऐसा नहीं दिखता था, वो लाल रंग का दिखता था, लाल और सफ़ेद। आप देखना उस टाइम का वीडियो है वो। आई गॉट अप एंड आई डिसाइडेड चलो इंग्लिश कैसे सीखी उस पर वीडियो बनाते हैं। वो वीडियो मैंने डाला और सडनली उस पर 2.1 मिलियन 2.2 मिलियन व्यूज़ आ गए। कितने सब्सक्राइबर्स थे तभी? 20-25 हज़ार रहे होंगे। हाँ, और उस वीडियो की वजह से एक महीने में 25,000 से 50,000 हुए। फिर अगले एक महीने में 50,000 से 1 लाख हुए। फिर उसके अगले एक साल में 1 लाख से 1 मिलियन हो गए। वाओ। और सडनली लोग पहचानने लग गए कि हाँ, ये थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। फिर उसके बाद संदीप महेश्वरी के बाद तो बहुत लोग पहचानने लग गए, क्योंकि वो रील्स और वो शॉर्ट्स बहुत वायरल हुए। वो प्लमर थम वो वाले ना? crores, like I can easily tell you, मैंने calculate नहीं किया है, but if you calculate the number of views on all the reels and all the shorts put together and the main video and the video uploaded on my channel and everything together must be around 100 crore.
इजीली 100 crore crores? views, yes, 1000 million? easily. मतलब 1 billion बोल रहे हो एक एक शॉट पे मैंने 40-40 मिलियन व्यूज देखे हैं, आप? और वो Wow. एक एक शॉट, सेम शॉट हजारों लोगों ने कॉपी कर करके डाला हुआ है अपने अपने चैनल पे, क्योंकि वो कंटेंट कॉपीराइट फ्री है। सर ने पहले ही बता रखा था हमको कि हम कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं देते हैं, जिसको भी कंटेंट यूज करना हो कर सकता है। उनका चैनल पे है ये सिस्टम। हमने भी वीडियो निकाल के हमने भी डाला, हर कोई डालता है। संदीप सर के चैनल पे जो भी आता है वो अपने चैनल पे भी वो वीडियो डालता है, मैंने भी डाला था। वो वो बहुत पॉपुलर हो गए वो रील्स, एंड उसको यूज कर करके लोगों ने मीम्स बना दिए। God. तो ऐसे ऐसे चमत्कार हुए उस टाइम पे। Hmm. फिर And you वो and you never expected these numbers at all. नो, Again, this is a good point that you mentioned. आई कभी डिडंट, सोचा आई ही नहीं था वाज़न्ट इतने। चेजिंग नंबर्स, आई एम Yeah. स्टिल नॉट चेजिंग I नंबर्स। think I need to change myself after this podcast. आई But डोंट yeah. केयर अबाउट नंबर्स, बिलीव मी। हाँ, बिजनेस वूमन हूँ, Hmm. थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। ये नहीं कह रही कि बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, कुछ चीज बहुत नीचे जाती है तो फर्क पड़ता है, बट जब तक ठीक ठाक चल रही है ना, मेरे को सिर्फ अपने काम से मतलब है। Right. So now as of now like जैसे आपने बता दिया इंग्लिश की जर्नी, like आपने वीडियो एक पब्लिश किया एंड दैट वेंट वायरल एंड फ्रॉम दैट टाइम यू डिसाइडेड कि अभी इंग्लिश पे ही बनाना है. मजबूरी है। अगर मेरे सारे सब्सक्राइबर इंग्लिश का वीडियो देख के आए हैं तो मैं उस पे क्या करूंगी, और मैं डांस थोड़ी ना शुरू कर दूंगी। लोग कहेंगे अरे हम तो इंग्लिश सीखने आए थे, क्या कर रही है यहाँ पे। तो मतलब हम, वो मेरे हस्बैंड और हमारा कलेक्टिव माइंड था कि यार नाउ सिंस पीपल आर joining that's how we used to, that's the language we often use, that people are joining the channel for this, then let's give them this. So you had to learn yourself also, right? Before you were teaching, I'm pretty Yes, sure. I was always fluent in English, क्योंकि स्कूल बहुत अच्छा मिल गया था मुझे। बाद में जो दूसरा स्कूल मिला था, मैंने बताया ना सब बच्चे इंग्लिश बोलते थे, तो आई गॉट लकी ओवर देयर। मैंने, और बट हाँ, इसमें मेरा अपना एफर्ट भी आप कह सकते हो कि भाई सब बोल रहे हैं, अगर मैं कोशिश नहीं करूंगी तो मैं सीख ही नहीं पाती। मैंने कोशिश करी, सीखा, और फिर वो वीडियो बनाया, वो वीडियो चल गया। उसके बाद तो भाई हजारों वीडियो बना दी मैंने। अब मेरी खुद की इंग्लिश इतनी इंप्रूव हो गई इसकी वजह से। बहुत मजाक उड़ाता है वो मेरा, कहता है आजकल तो ऐसे ऐसे वोकैबलरी वर्ड्स मारती हो तुम। आज भी मुझे बोल रहा था, कहता कल तुमने 2 चिपकाए हैं मुझे, बता रहा था ये वाला वर्ड था, ये वाला वर्ड क्या था। क्या वर्ड्स थे? एक तो इम्बाइब था। अब हाँ. वैसे इतना कोई बहुत हाई फाई वर्ड नहीं है, बट कॉमन नॉर्मल लैंग्वेज में यूज नहीं होता है ना, Yeah. एक्टिवली यूज नहीं होता है, पैसिवली आप। सो इस तरह के जो हाई फाई वर्ड्स, बहुत हाई फाई नहीं है बट थोड़ा सा तो एक्स्ट्रॉर्डनरी है। तो इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं वो जनरली आप ईमेल वगैरह पे यूज करते हो, बुक्स में यूज करते हो, बट नॉर्मली किसी से बात करने के लिए यू Correct. डोंट I यूज agree. दीज वर्ड्स। हाँ. तो सो आपने बात करते करते बोला क्या? हाँ, ये इम्बाइब किया है ऐसे ये, तो Yeah, it is funny. I can imagine that. तो मैंने तो रियलाइज नहीं किया। मैं तो वीडियोस बनाती हूँ, आई स्पीक ऑल दीज वर्ड्स, इट दिस इज नॉर्मल फॉर मी नाउ। हाँ. यार मैंने भी लैंग्वेज ही आपसे आज नया वर्ड सीखा, स्प्रॉलिंग, आपके रील से शाहरुख खान शाहरुख के खान वाली। टेड टेड टॉक्स. वो एक और बनानी है मुझे, बड़ी अच्छी चली पिछली वाली। हाँ. क्या बना रहे हो नेक्स्ट टॉपिक? ऐसे ही करण जौहर को पकड़ने की सोच रही हूँ मैं। हाँ. हाँ। अच्छा. तो आप मतलब इसके स्पीचेस सुन के लाइक जो अच्छे वर्ड्स है उनका मीनिंग एक्सप्लेन करते हो या सेंटेंस का? रील्स पे कोई लिमिट थोड़ी है कि आप महीने की इतनी डाल सकते हो, आप जितनी चाहे बना के डालो। हम्म. तो हमने कहा चलो एक इस टॉपिक पे भी बनाते हैं, और मुझे क्या पता था वो 8.2 8.3 मिलियन चला जाएगा, बट Yeah, but now that would be pretty common for you. इतने मतलब नहीं नहीं, because ये I think topic is also very massy, no, in the sense everyone wants to learn English, right? तो वो reach तो होता होगा ज़्यादा हाँ, लोगों तक. दैट इज डेफिनेटली ट्रू। ये जो मेरा जॉनरा है हम्म. इंग्लिश का, ये एक ऐसा है जो ऑलमोस्ट इंडिया में तो सबकी लाइफ से जुड़ा हुआ है, Exactly. हर बंदे की लाइफ से जुड़ा हुआ है, चाहे वो साउथ में हो, चाहे वो नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, कहीं भी हो। And even tier 2 3 4 cities Everybody. सबको सीखना तो है ही. And as I always say, English is not just a language. And people often criticize me for this. They often point it out and they often say कि अरे हीरोइन बना दिया है, इंग्लिश को तो कितना बड़ा स्टफ बना दिया है। मैंने नहीं बनाया है, हमारे देश में है उसकी इम्पोर्टेंस। मैं तो सिर्फ सच बोल रही हूँ। नहीं है, बताओ है कि नहीं है? Of course. इम्पोर्टेंस है इंग्लिश की कि नहीं है? जिसको नहीं आती है वो सीखना चाहता है कि नहीं सीखना चाहता Yes. है?
तो मैंने अगर वो चीज़ बोल दी तो मैंने गलत क्या बोल दिया? यू वांट टू मेक फन ऑफ मी, गो अहेड, दैट्स नॉट गोना चेंज द ट्रूथ. So yeah, so there's definitely a lot of demand for Yeah, it. I agree. Even if you want to get a job in a multinational company, you You have to need give it. your interviews in English. They are not going to Yes, ask you questions in Hindi. yes. And मतलब कितना भी बोल लो आपकी हिंदी is the national language of our nation, but if you want to get a job, interviews English में होंगे, corporates में बातें वैसी होगी. Hmm. I think that's the harsh reality. I think मतलब हाँ हाँ. people should accept that. And like I was just telling you that English is not just a language, it's a skill. And if it is a skill, it can be learned. Yeah. It's not talent, it's skill. You can learn it. You'll have to put in your hard work, and it is so rewarding because it is directly connected to your confidence. Again, I didn't make the rules. I'm just following the rules. It is directly connected to your confidence. If you can speak well in English, you will be able to speak well. Yep. Yep, I agree. And if you can speak well, like world is for you to conquer. कम्युनिकेशन स्किल्स से बड़ी तो कोई मुझे नहीं लगता कोई और इम्पोर्टेंट इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई स्किल है. So tell me one thing, English versus communication skills. मतलब I am of the opinion that just because you can't speak English doesn't mean you aren't a good communicator. ऑफ कोर्स. What's your ऑफ opinion कोर्स. on that? कम्युनिकेशन स्किल्स का सिर्फ एक पार्ट होता है इंग्लिश बोलना. बट लोग कंफ्यूज करते हैं, उनको लगता है कम्युनिकेशन स्किल्स इज इक्विवेलेंट टू स्पीकिंग वेल इन इंग्लिश. नो, इट्स नॉट. English is just it's a language. Of course, it's a skill. I'm not gonna go against what I just said. It is true. But at the same time, communication skills is more about expression. Mhm. Medium you choose. You wanna express yourself in Kannada, that's also communication. The idea is to express yourself. The idea is to express your thoughts. मीडियम कुछ भी हो सकता है, लैंग्वेज कोई भी हो सकती है आपकी. तो इंग्लिश एक लैंग्वेज, एक ऐसी लैंग्वेज है जो ज़्यादातर लोग सब समझते होते हैं, भाई बोल ना पाए भले ही, बट So how many students you have taught like to learn English and kitne like what's the scale right now including let's say your subscribers or I think you also have a course on English speaking. या Yep. डेफिनेटली क्रॉर्स. More than 10 million is what I was going to say, which is Silly. okay. Easily. And this is I'm counting everything. I'm yeah, counting yeah. the views, I'm counting the course buyers, I'm talking about the people who watch reels. Yeah. बिकॉज इंग्लिश तो मैं सभी जगह पढ़ा रही हूँ ना, एंड गाइड तो कर ही रही हूँ, भले ही मैं प्रॉपर ग्रामर ना पढ़ा रही हूँ, बट गाइड कर रही हूँ इंग्लिश में लोगों को. तो वो सारी गाइडेंस रिसीवर्स काफ़ी ज़्यादा हैं. Got it. So perfect then. So more than 10 million students you've taught how to like speak in English and how to हाँ speak हाँ, कह fluently. सकते हैं. So you have definitely like mastered the art because you've taught so many students as well. So let me ask you, and let's also delve deeper into this segment of the conversation now, more on English speaking and how can a person improve that. अगर कोई एक व्यक्ति है जो एकदम बिगिनर है, मतलब उसको इंग्लिश का बिल्कुल एक बेसिक इंग्लिश आती है, लाइक हिंग्लिश जो बोलते हैं ना, हिंदी और इंग्लिश में बात कर सकता है, वो वैसी बेसिक इंग्लिश आती है. ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल भी नहीं आती है, बट बेसिक इंग्लिश आती है. तो उसको अगर सीखना है इंग्लिश एंड उसको अगर मतलब एकदम एक्सपर्ट लेवल तक जाना है इंग्लिश में, तो व्हाट वुड बी योर सजेशंस एंड व्हाट वुड बी योर एडवाइस टू देम? आई थिंक ऑल ऑफ अस आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट, बिकॉज आप कोई तो लैंग्वेज सीखे बैठे हो, हाँ. जैसे वो सीखी वैसे ये सीखोगे, कुछ नया थोड़ी है. लैंग्वेज ही तो है. आप धीमे धीमे शुरू करोगे, अपनी वोकैबुलरी इम्प्रूव करते रहोगे, इंक्रीज करते रहोगे, धीमे धीमे नए वर्ड्स सीखते रहोगे, कॉन्शियसली कोशिश करोगे उन नए वर्ड्स को यूज़ करने का, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करने की कोशिश करोगे इंग्लिश में, अपने हेजिटेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे. रादर बहुत अच्छा तरीका हो सकता है, व्हेन यू आर अबाउट टू स्पीक टू समबडी, जस्ट लेट देम नो दैट हे आई एम वर्किंग ऑन माई इंग्लिश राइट नाउ, ट्राइंग टू इम्प्रूव. Would it be okay if I use English with you when I'm talking with you right now? And believe me, people want to help. People have good intentions, most people. And if you will ask for help, they will help you. At least I will. I know for myself that yes, अगर कोई मुझसे ये कहे तो मैं तो उसको मोटिवेट करूंगी, और बोलो, करो गलती, क्या हुआ. कोई मजाक भी अगर मेरा भी कितने लोगों ने मजाक उड़ाया जब मेरा स्कूल चेंज हुआ था, दैट डिडंट स्टॉप मी ना.
अगर कुछ किया उसने तो सिर्फ मेरी मदद ही करी है, क्योंकि मुझे बचपन में बहुत छोटी उम्र में ये समझ में आ गया कि इसमें कुछ है ऐसा जिसके लिए मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है, इसका मतलब इसमें कुछ पार है, तो मैं इसको सीख लेती हूँ. एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट एट अ वेरी वेरी यंग एज, and it took me many years to improve my English, and then basic fluency aa gayi thi because of the school and because of my effort. But apart from that, I would say that the confidence that you see in me now of speaking in this language and the way I communicate in English is mostly because I've taught in so many videos, I've spoken English, that it has kind of become very easy for me because of the practice. It's mostly practice. एंड ऐसे कौन से 3 हैबिट्स हैं आपके हिसाब से कि वो व्यक्ति को फॉलो करने चाहिए सो दैट ही कैन स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश फ्लुएंटली? एक है कंजम्पशन ऑफ द राइट काइंड ऑफ कंटेंट. इस टाइम पे देयर सो मच अवेलेबल ऑन द इंटरनेट दैट इट्स वेरी इजीली टू गेट डिस्ट्रैक्टेड. यू मे pull up the most nonsense of content pieces and watch and consume, and 5 घंटे निकल गए पता ही नहीं चला, because social media is designed in a way to keep you looped in all the time. गिव एन एग्जांपल, व्हाट इज राइट काइंड ऑफ कंटेंट? इतने अच्छे अच्छे पॉडकास्ट अवेलेबल हैं. there's this one by 6 minutes BBC, ऐसे करके कुछ नाम है, 6 minutes. ओके. I've forgotten the exact name, but 6 minutes by BBC ऐसे करके कुछ है. ओके. आप वो पॉडकास्ट देखो, बहुत क्लास है उस पॉडकास्ट में. 6 6 मिनट के एपिसोड हैं, छोटे छोटे. फिर फ्रेंड्स हो गया, ये सब फनी शोज हैं. आप इससे सिर्फ वोकेबलरी नहीं सीखते हो, आप नुआंसेस सीखते हो लैंग्वेज के. मुझे अच्छा लगता है इंग्लिश शोज से सीखना. बहुत बहुत ईजी होता है, फन होता है, लर्निंग अमेजिंग होती है, तो पता नहीं चलता और सीख रहे होते हो आप साइड बाय साइड. तो दैट इज़ वन थिंग. इंग्लिश शोज, अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज देखो, IMDb 8 जिनकी हो मिनिमम, ऐसे वाले शोज उठाओ और देखो. बहुत अच्छे अच्छे शोज अवेलेबल. आई कैन टेल यू अ फ्यू नेम्स. दिस विल मे बी इम्प्रूव द कंटेंट, तो मैं बता देती हूँ. द अमेरिकन्स, मगर बहुत अजीब अजीब सीन्स हैं, पेरेंट्स के साथ मत देखना, पर वो शो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. अरे भाई, रॉटन टोमेटोज 100% देखिए कभी किसी की. 100% है सीजन 3 की. I'm watching that show right now. I'm on season 2. Then Friends is a great watch, one of my most favorites. Then Dexter देखा मैंने अभी recently. अच्छा है शो, मज़ेदार है, मज़ा आता है देखने में. Then there are very good movies available. There's Sopranos. Sopranos देखा है? तुम कहाँ देखोगे? टाइम नहीं तुम्हारे पास. Sopranos, just kidding. Yeah. You get to choose what you want to do with your Yeah. time. So Sopranos is there. Then The Wire. Then there's, oh, my very one of my topmost on the list, Gilmore Girls. It's such an amazing show. Have you seen it? No. Why do I keep asking? I'm sorry. आप ये क्वेश्चन मत पूछो. आपने देखा है क्या? सबका नो ही होने वाला है आंसर. Okay, I will try and not ask. It's just courtesy, to Yeah. ask. That is why I'm asking. अब बिकॉज़ क्वेश्चन के बाद आपका वो आंसर भी आएगा. अरे आपने तो देखा ही नहीं होगा. आपने मुझसे पॉडकास्ट की बिगनिंग में कहा था मैं आपकी टांग खींचूंगा. I think it's happening the other way around Yeah, right now. actually I need to learn that also from you. Okay, so Gilmore Girls is amazing. It's उसके final episode में मैं बहुत रोई हूँ, because I was very sad that the show is ending. Okay. I was so attached to the characters. I think it's not about the story. It's more about attachment to the characters. You develop love for the characters. And when the show is ending, it hurts you. I'm an avid watcher. I watch a lot of shows. And so मेरा reading का ये होता है. Got a whole library, got a lot of books. But बीच बीच में ना छूट जाती है. जैसे क्या होता है ना, कब छुटती है उसका भी रीज़न है. कोई बोरिंग किताब हाथ लग गई अगर, उस चक्कर में फिर किताब उठाने का मन नहीं करता, तो उस चक्कर में कभी कभी रीडिंग बहुत स्लो हो जाती है, तो मैं शोज पे फोकस करने लग जाती हूँ. बिकॉज रीडिंग और शोज both serve as food when it comes to learning to speak in English. And I'm still learning.
This is how I learn. Got it. Yeah. And any other habits? तो आपने बोला एक तो consuming the Consumption, right content. content. हाँ. दूसरा है, um, there will be, so this is a very good advice if somebody can use. Don't wait for scenarios to happen to you, to be constructed around you. Rather, you create scenarios where you get to speak in English. कोई हमसे बात करेगा तो ही हम इंग्लिश में जवाब देंगे. पहली बात तो कोई आपसे बात करेगा, आप कर ही नहीं पाओगे. अगर आप सीखने जा रहे हो, डर जाओगे पहले ही. बेटर है आप जाके किसी से बात करो. यू क्रिएट द सिनेरियो, क्योंकि देन यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड. Because I know I've been on that side of the table where I was scared of speaking in English. I was very, very nervous. And if somebody would come up and speak a sentence in English to me, I would just, would एक ऐसे ठंड सी दौड़ Yeah, जाती थी. yeah, अरे yeah. बाप I रे, agree. मेरे साथ भी हुआ है ऐसा. ऐसा होता है ना. 8th स्टैंडर्ड में दो मेरी फ्रेंड्स थी जो बहुत मजाक उड़ाते थे मेरा इंग्लिश के ऊपर. मैं इंग्लिश में बात करता था तो हंसने लग जाते थे. मैंने बोला ठीक है. मैं हाँ, नर्वस ऐसे हो लोग जाता था बहुत. सीखने नहीं देते. मैं बहुत नर्वस हो जाता था और मैं ऐसे हाँ. एकदम ये हो जाता था कि यार मैं नहीं बात कर सकता हूँ. बहुत तो डरता फिर था मैं. ऐसे केस में मेरा एडवाइस नंबर 3 यही है हाँ. कि बी सेल्फिश व्हेन यू मेक Yeah. फ्रेंड्स. इट्स ओके. If people see, people are not bad. It's just that where they are going, you're not going there. It's not aligned. Alignment का प्रॉब्लम है. लोग बुरे नहीं है, बट अगर आपकी ग्रोथ में वो हेल्प नहीं कर रहे, उल्टा आपके कॉन्फिडेंस को पुल डाउन कर रहे हैं, हाउ लॉन्ग कैन यू सस्टेन अ रिलेशनशिप लाइक दैट? एंड इफ इट हैज टू एंड, why not you take a call sooner? Yeah. So that's the thing. Yep, I agree. मैंने बाय द वे शोज देखे हैं थोड़े. आपने जो बोला वो नहीं, बट वी क्रैश्ड एक देखा है जो एप्पल टीवी पे था. वो अच्छा. वी वर्क का पूरा डॉक्यूमेंट्री. हाँ, ओके, गो ऑन वी प्लीज. क्रैश देखा है मैंने. एंड मैं हाँ. फ्रैंकली बताता हूँ, मैंने तो सबटाइटल्स के साथ देखा था. बिकॉज मेरे को समझ नहीं आता. इतना फास्ट बोलते हैं ना. मैं सच बताऊँ तो इतना क्लियरली नहीं समझ आता मेरे को अभी भी. देखना चाहिए अभी भी मैं सबटाइटल्स के सबटाइटल्स पे साथ. देखता हूँ. एंड देन धीरे धीरे आई थिंक आई एम गेटिंग टू अ स्टेज वेयर अगर मैं शोज देखता हूँ आगे जाके इंग्लिश वाले, तो आई थिंक वो सबटाइटल्स के बिना मैं देख पाऊंगा. बट अभी भी आज भी मैं जब देखता हूँ फ्रैंकली, मतलब आई तो शेमलेसली टेल एवरीवन कि नहीं देखता हूँ. नहीं समझता तो नहीं समझता है. क्या हाँ, गलत हाँ. नहीं है कुछ इसमें. वी क्रैश देखा था मैंने. और इसके अलावा आई थिंक वो सोशल नेटवर्क देखा था. फेसबुक का हाँ, स्टोरी जो था मार्क जकरबर्ग का वो तो पूरा. मूवी है ना. हाँ मूवी है वो. हाँ, वी वो क्रैश, मूवी है. हाँ वी क्रैश वेब सीरीज है. हाँ हम्म. वो मूवी एक्चुअली एक्चुअली हम्म. सोशल नेटवर्क देखा था. देखा है मैंने भी. हाँ. हाँ. और वेब सीरीज में क्या देखा होगा मैंने, बस आई थिंक यही है. बाकी कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देखे होंगे. तो फिर अब नेक्स्ट सिलिकॉन वैली देखो. हाँ. इतना फनी है, हंसते हंसते एक दो सीन तो मैंने बार बार, कम से कम 10-10 बार कुछ कुछ सीन देखे हैं, सिर्फ इसलिए कि हंसी नहीं रुकती थी. ओके. एक बार खत्म हो जाता तो मैं दोबारा लगाती थी, मेरे को दोबारा देखना है. बहुत अच्छे अच्छे सीन्स हैं उसमें. इट्स वेरी Right. फनी. बट इन सब से आप बोल रहे हो कि मतलब सिंस इट्स इन इंग्लिश तो एक कोई ना कोई वे में आपको हेल्प करेगा बेसिकली. आप बिकॉज बहुत हेल्प कंटिन्यूअसली करेगा. सुनोगे, दैट्स व्हाई. हाँ, क्योंकि देखो आप सराउंडेड नहीं हो ना ऐसे लोगों से जो इंग्लिश में बोल रहे हैं कंटिन्यूअसली, तो कंज्यूम कैसे करोगे? सो देयर आर 4 थिंग्स टू लर्निंग इंग्लिश, राइट? देयर इज स्पीकिंग, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग. 4 चीज़ें हैं जिसमें से आप सबसे ज़्यादा स्पीकिंग से सीखते हो. क्यों? क्योंकि स्पीकिंग ही एक ऐसा, आउट ऑफ दिस 4, स्पीकिंग और राइटिंग, ये ही 2 ऐसे हैं कि जिसमें आपको क्रिएट करना पड़ रहा है. बाकी दोनों में तो आप कंज्यूम कर रहे हो. When you're reading, you're consuming. You're not creating English. You're consuming English. But when you're speaking or when you're writing, but writing में भी आप उतना नहीं सीखोगे. क्यों? क्योंकि you're getting time to think. आराम से सोच. इसीलिए ज़्यादातर लोग अच्छा लिख लेते हैं बट अच्छा बोल नहीं पाते. Yeah. क्योंकि बोलने के लिए टाइम नहीं मिलता सोचने का. And there are also some people who can speak well but not write well. I think हाँ, ऐसा वो होता तो टैलेंट की कमी हो सकती है, या भाई नहीं अच्छा लिखा जाता. है. Right. बट दैट हैज़ नथिंग टू डू विद इंग्लिश, राइट? Exactly. मोस्टली. करेक्ट. तो चलो एक एक को ब्रेक करते हैं. देन स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, दिस इज अ गुड सेगवे टू स्पीक ऑन दीज टॉपिक्स. लिसनिंग के बारे में आप थोड़ा बताओ कि लाइक व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अ गुड लिसनर. एंड कैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है बाय द वे. मेरे को लगता है कि यू शुड बी अ वेरी गुड एक्टिव लिसनर व्हेन इट कम्स टू लेट्स से इवन कंज्यूमिंग कंटेंट एंड ऑल ऑफ दैट. सो एनी इंसिडेंट और एनी थिंग यू वांट टू से कि हाउ इम्पोर्टेंट इज लिसनिंग स्किल एंड हाउ कैन समवन learn that? So listening,
being a good listener is mostly about communication skills. That is not about English. Yeah. Right? So, being a good communicator, if you want to be good in your communication skills, listening के बिना कैसे होगा? हो ही नहीं सकता. क्योंकि अगर आप सुन नहीं रहे हो तो आप सही से जवाब ही नहीं दे पाओगे. वो कुछ बोल रहा है, आपने कुछ और ही बोलना शुरू कर दिया. कॉन्वर्सेशन चल नहीं सकती ऐसे. दूसरे बंदे को दिख जाएगा कि आप उसकी तरफ से वो जो बोल रहा है उसमें तो आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे. ऐसे बहुत लोग होते हैं बाय द वे जो सिर्फ अपना बोलने में इंटरेस्टेड होते हैं, आपका सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होते. एंड बिलीव मी, आप रियलाइज करना, ऐसे लोग नेचुरल रिपेलर्स होते हैं. आप उनकी परछाई से भागोगे. घबराहट होती है यार इससे बात ना करनी पड़ जाए. इतना इरिटेटिंग कॉल, मतलब क्वालिटी, नॉट मतलब quality as not as a, I'm not bringing any positive connotation to the word quality. I'm just saying it's just a characteristic. Such an irritating characteristic it is. You just can't listen to me. And there are so many such people who don't realize, they don't want to intentionally hurt you, but this is a lot of psychological hurt. If I'm trying to say something to you, you're not listening, I would never want to say anything to you again. So this is active listening. May, of course, you have to make a certain amount of eye contact. There's this 50-70 rule. 50-60, I've forgotten क्या नाम है इसका, कुछ ऐसे ही है. 50-70 शायद बोलते हैं. So 70% when you are 70% when you're speaking and 50% when you're listening. ऐसे करके कुछ है. Please search internet. I've forgotten. So you have to make a certain eye contact and don't stare. Take your eyes away for a few seconds, bring them back. So make a certain amount of eye contact. Then apart from that, show that you're listening by nodding the way you're nodding right now. It's very important for the listener, for the speaker. अब अगर मैं बोल रही हूँ, मैं कैसे make sure करूँ आप सुन रहे हो मेरी बात? So either you say हाँ, some verbal cues, or you nod, or you ask a question, a genuine, proper question. So these are just your ways of letting me know that I'm listening to you, I'm paying attention. And everybody loves attention, right? Yeah. And it's like, अगर कोई मेरी बात सुन रहा है, I think this is one reason why I don't like talking to people. It feels like there's this feeling, which I don't know you'll be able to relate with or not, but there's this feeling that I am taking somebody's debt. If I'm talking to you and I'm making you listen, अभी तो आप मेरे बात करने आए हो मेरे से, तो अभी तो मैं करूँगी बात. But if I'm talking to you, I feel कि अगर ये बंदा मेरी बात सुन रहा है तो जैसे मेरे पे इसका एहसान चढ़ रहा है. Why so? I don't know. I feel like it's some kind of debt I have to pay back. Okay. I think it's an interesting take. If you actually wanna feel it, you probably might get it. It probably is coming from an introvert. Maybe that could be the reason. But yeah, this is what I feel. Yeah, आई कांटेक्ट के बारे में जस्ट आस्किंग यू फ्यू क्वेश्चन. तो आप बोल रहे हो 50-70 रूल के हिसाब से ऐसा जो कुछ भी, हाँ, है. जो भी रूल है, बट उसमें 70% ऑफ द टाइम आई कांटेक्ट शुड बी मेंटेन हाँ, एंड 30% आप आजू बाजू देख सकते हो. हाँ, ऐसा. देखना ही पड़ेगा. अगर मैं लगातार आपको देखती रहूंगी, आप अनकंफर्टेबल हो जाओगे. हाँ, तो जैसे बट आप जब अभी बात कर रहे हो हाँ. तो मैं मतलब इधर उधर देखना चाहिए ऐसे बोल रहे हो आप? हाँ, so one of the persons is going to be listener, the other one is going to be speaker. अभी जितनी देर मैं बोल रही हूँ, मैं स्पीकर हूँ. तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी नज़र हटाना पड़ेगी बीच बीच में. आप ऐसे दिखते रहोगे तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा बात करना. हाँ. एंड जैसे अभी मैंने इधर देखा, मैंने जान के नहीं किया. हाँ. वो मेरी आदत में है. और ये I think it natural, it comes to you, right? It comes eye contact, but when I'm speaking, of course, I will ensure that okay, I'm looking other ways and I'm also वो ठीक है, public speaking में तो I'm looking at everyone, वो तो है ही. But even मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, मैं मेरे friend से भी बात करता हूँ, कोई मिलने भी आता है, तो मैं जब बात करता हूँ तब मैं देखता हूँ right left में, I think. हाँ नहीं, I think यही reason होगा. So the rule that I told you about is a good practice. Right. है ना? It's not something that you have to Correct. consciously time yourself and Yeah. practice. No, it's just a good practice.
गॉट इट। अगर आपको ये उन लोगों को बताने के लिए यूज हो रही है कि जिनको आई कांटेक्ट मेंटेन करने में प्रॉब्लम होती है, सो इट्स यू राइट। एक्चुअली मैं बोल रही थी ना, मैं भूल गई हूँ कि 50-70 में से कौन सा लिसनिंग के लिए कौन सा स्पीकिंग के लिए। आई थिंक वॉट यू जस्ट एक्सप्लेन मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। 70 मस्ट बी व्हेन यू आर लिसनिंग, प्रोबेबली। है ना? या बट अगैन हाँ, फॉरगॉटन। वो गूगल करके गूगल करके देख आप निकाल सकते हो। लेगा। 70 मस्ट बी फॉर लिसनिंग एंड 50 मस्ट बी फॉर स्पीकिंग। गॉट इट। फेयर। इट्स जस्ट बेयर मिनिमम। उसके अलावा तो मैं और ज्यादा घूरना घूरूं तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी आंखें, घूरो। बट ये गुड प्रैक्टिस है। या ठीक है, सो हम्म। लिसनिंग का हो गया। देन रीडिंग में लाइक व्हाट आर सम बेस्ट 3 books or 3 things that you read on a regular basis which you would recommend everyone? I can name a few books that I really Okay. like. One of my topmost favorites is The Psychopath Test. It's about psychopaths. I have deep interest in this topic. In fact, I'm ordering a few more books on this topic. I want to read more about psychopaths. They're just very entertaining. उनका माइंड अलग होता है. Da Vinci Code is also a very good book. Yeah. पर वो Got तो क्लासिक है, उसके बारे में सबको पता होता है. ये कि मैंने मतलब सिंस आई मेड अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक रिसेंटली ऑन हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश स्पीकिंग, मैंने भी उसमें मतलब ऐसे फ्रेजेस डाले थे जो मेरे को नहीं पता थे कि ये गलतियां है। जैसे फॉर एग्जांपल, आई डिड अ मिस्टेक इज रॉन्ग, आई मेड अ मिस्टेक। Collocations कहते हैं इनको. क्या कहते? सॉरी। Collocations. कॉलोकेशन। Collocations, yeah. क्या स्पेलिंग है इसका? अबे स्पेलिंग भी बताओ, मेरे से हाँ मेरे को मिस्टेक हो जाएगी तो बेइज्जती होगी मेरी. नहीं। आई थिंक इट्स COLLO समथिंग समथिंग. अच्छा, एनीवे, कॉलोकेशन। कॉलोकेशंस. अच्छा। हाँ, LL है हाँ। और C है, Q नहीं है. C ओ है अच्छा। कॉलोकेशंस. हाँ। अगेन यू डोंट नीड टू नो दीज कॉन्सेप्ट्स, हम्म। क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए कॉन्सेप्ट्स पता होना ज़रूरी नहीं है. राइट। आपके आंसर, पहले आपके सवाल का जवाब दे देती हूँ कि हाँ। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग. गलती होती है ग्रामर पे टू मच फोकस. आप लैंग्वेज सीख रहे हो तो कैसे आप डे 1 से सही बोलने लगोगे? और लोगों की जिद होती है जब तक मैं सही नहीं बोलूंगा मैं बोलूंगा ही नहीं. कैसे बोल लोगे? आप गलती करके ही तो सही बोलना सीख पाओगे. तो ब्रिंग दैट एक्सेप्टेंस इन यू दैट आई एम गोइंग टू मेक मिस्टेक्स एंड आई एम ओके विद इट. एंड इफ पीपल आर नॉट ओके विद इट, they will adjust, because it is rewarding for you, it is good for you. Pay the price. मतलब तुम्हारे लिए कोई चीज़ अच्छी है तो मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है उसको तुम्हारे लिए करना. तुम्हारी खुद की है ना, या तो करो. दिस इज व्हाट आंसर्स योर क्वेश्चन. नाउ आई कम टू द पॉइंट वेयर डिड अ मिस्टेक बोला था आपने. हाँ, आई डिड अ मिस्टेक और होता है आई I मेड made अ a मिस्टेक। mistake. So there are a few words that are supposed to be spoken with some other words. जैसे making your bed. I ये बोलते हैं ना, make your bed. जब आप सुबह में सो के उठते हो, चादर को ठीक करते हो और कंबल तय करते हो, ये सब तकिया से इसे लगाते हो. That is making your bed. आप उसमें ये नहीं कहोगे I am doing my bed. No, that's wrong. तो भले ही doing और making more or less similar words हैं, but some words are supposed to be spoken in a certain way. कैन यू गिव मोर एग्जांपल्स? दिस इज इंटरेस्टिंग। Yeah, नॉट ऑफ डूइंग heavy मेकिंग rain. बट हाँ ऐसे ही, हाँ। Heavy rain. हम्म। So rain को अगर डिस्क्राइब करना हो कि बहुत तेज बारिश हो रही है, आप हमेशा heavy word यूज करोगे उसके साथ. जरूरी नहीं है heavy यूज करना, आप किसी और तरीके से भी डिफाइन कर सकते थे. बट दिस इज जस्ट अ नॉर्म that is widely accepted. So some words go along with some other words. Heavy rain is one of those. Then making an excuse, है ना? गिविंग एन एक्सक्यूज। आप giving an excuse बोल सकते हो, but people would rather say making an excuse. You're making an excuse to me, है ना? So this अच्छा is नहीं, कौन सा करेक्ट है, मेकिंग एन एक्सक्यूज और गिविंग एन एक्सक्यूज? ideally making excuse बोला जाता है. अच्छा, ओके। व्हाई आर यू गिविंग एन एक्सक्यूज? मैं तो पता नहीं, मैं तो गिविंग ही पूछता हूँ। कर सकते हो, वही तो मैं कह रही हूँ. ग्रामेटिकली कुछ गलत नहीं है. हाँ। इट्स जस्ट दैट सम वर्ड्स गो बेटर विद सम वर्ड्स. वो है ना, आई एम गिविंग एन एग्जाम इज रॉन्ग, आई एम टेकिंग एन एग्जाम, ये भी तो है। तो ये भी वही है. दिस इज फ्रॉम द सेम फैमिली ऑफ कॉन्सेप्ट्स. हाँ, राइट। एंड what would be the most
कॉमन मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड्स इन इंग्लिश एंड उनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? Pronunciation is one of those words. मैंने बराबर किया ना अभी, मैंने आपने जब सही बोला। बोला. दैट इज वन। That is one. Then मैंने कई बार लोगों को डिडंट भी गलत बोलते देखा है. डिडंट बोलते हैं, डिडंट नहीं होता, डिडंट होता है. देन और क्या होता है? अभी कोई जो कोई एक ऐसा बोलो जो रील पे वायरल जाएगा। रील पे वायरल प्लमर. प्लम्बर, ये सही में प्लम्बर होता है क्या? चेक कर लो. हाँ, प्लम्बर नहीं होता है? नहीं होता. हाँ, पर हम प्लम्बर ही बोलते हैं. वही जो संदीप सर बोले थे ना, वैसे ही. सो बी साइलेंट। हाँ. ओके। बी साइलेंट. बट जस्ट फील्स राइट टू प्रोनाउंस बी, है ना, टू नॉट कीप इट साइलेंट. हाँ, प्लम्बर, आई डोंट नो। प्लमर. एक्चुअली जो साइलेंट लेटर्स होते हैं ना, उसके पीछे एक स्टोरी है जो नहीं पता होती है लोगों को. डेप्थ में मुझे भी नहीं पता है, मुझे भी ऊपर ऊपर से ही पता है. सो स्टोरी ये है कि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज दैट हैज picked up a lot of things from other languages. तो इंग्लिश में जो साउंड्स हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, मगर और लैंग्वेजेस जिनसे इंग्लिश ने सीखा है उन लैंग्वेजेस में साउंड्स ज़्यादा हैं. उन साउंड्स को मिमिक करने के लिए साइलेंट लेटर्स डाले गए हैं इंग्लिश में. लाइक साइकोलॉजी में पी साइलेंट होता है, बट द वे योर टंग शुड ट्विस्ट, अब ये वर्ड कहीं से उठाया गया होगा, द वे इट शुड रोल, उसमें पी का कुछ रोल होगा, एंड दैट इज व्हाई देयर इज द साइलेंट लेटर. साइकोलॉजी बोलते टाइम मतलब ओके, पी का क्या रेल जैसे मैं कुछ बोल ओके, रहा सो दिस इज अ गुड वन, आई विल गिव यू. IRON, आयरन बोलते हो क्या आपसे? हूँ। मैं तो आयन बोलता हूँ। अच्छा, आप आयरन बोलते हो. हाँ। ओके, बट मोस्ट लोग आयरन बोलते हैं. हम्म, आर काइंड ऑफ साइलेंट है, बट आर का साउंड हल्का सा है. अब मेरे को मेरे से मत पूछो क्यों है, मैंने थोड़ी मत, बनाए रूल्स. मतलब कैसे जैसे मैं तो आयरन होता है, आयरन. अच्छा, इट्स ये नॉट मतलब आयरन. आयन भी गलत है, आयरन भी गलत है। ओ, आयरन. आयन। हाँ, बोल हल्का ही सा नहीं पा रहा ट्विस्ट होती है जबान. वही मैं कह रही हूँ, इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं. आप कभी बोल ही नहीं पाओगे अगर आप इन सब चीजों पे ध्यान दोगे. हूँ। जैसे क्या होता है फिर, टावर या टार या क्या होता है फिर? टार होता है वैसे तो, टार। जितना मुझे पता है टार होता है. टारिंग, टारिंग इज अ वर्ड. ओके। बहुत टॉल कोई चीज है उसको टारिंग कहा जाता है. जैसे पार, नॉट पावर। अब एक, अब मुझे अब पूरी डिक्शनरी में 2 लाख शब्द है इंग्लिश में. नहीं, बट ऐसे कम बट है ना जो हाँ, आई थिंक इट्स टाल पार. पार। टाल है, टाल है. टावल मैं तो नहीं होता. टावल ही बोलता हूँ नहीं, मतलब से। टाल है. उसकी प्रोनाउंसिएशन अगर आप इंटरनेट पे चेक करोगे हाँ। ना, प्रॉपर लिख के आती है. द वे इट शुड बी लाइक हम्म, टाल, UHL करके. हाँ, UHL, अच्छा प्रोनाउंसिएशन। टावल. ओके, हम्म. गॉट इट। तो ये सारे वर्ड्स थे जो मिस प्रोनाउंस्ड थे, बट लेट्स टॉक अबाउट सिंगुलर वर्सेस प्लूरल ऑल्सो। उसमें भी हम्म. आई थिंक गलतियाँ काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ऐसे लाइक कौन से वर्ड्स है जिसका सिंगुलर प्लूरल मतलब एकदम अलग एकदम मेस्ड अप है हाँ, ना. मेस्टअप एंड ऑल। क्राइटेरियाज बोलते हैं लोग. हाँ। हाँ, क्राइटेरिया होता है प्लूरल. क्राइटेरिया इज प्लूरल, तो सिंगुलर हाँ, क्या है? सेम क्राइटेरियन. क्राइटेरियन। या, क्राइटेरियन वर्ड है? हाँ, इट्स अ वर्ड. ओके। या. एटिकेट्स होता है क्या? मीडिया. मीडिया। मीडिया इज प्लूरल. मीडियम इज सिंगुलर. तो सोशल मीडिया इज बेसिकली प्लूरल। Yeah, because it has, it includes everything. हाँ, it includes like all the social media It platforms. includes audios, it includes videos, it includes तो अगर एक press. प्लेटफॉर्म की बात करनी तो सोशल मीडियम Medium. नहीं बोलूँगा क्या मैं? सोशल मीडियम मीडिया, सही बोलोगे आप अगर बोलोगे, सिर्फ मीडियम। अगर एक की बात कर रहे हो तो. तो इंस्टाग्राम इज अ सोशल मीडियम प्लेटफॉर्म। दिस इज रॉन्ग नो? मतलब सही नहीं लग रहा है। लगने वाली बात नहीं है ना, अब मैं तो ग्रामर की बात कर रही हूँ. जो है वो है. अच्छा। मीडियम. हम्म। मीडियम इज सिंगुलर. देखो अभी क्या है ना, सोशल मीडिया अपने आप में एक टर्म बन चुका है. तो वहां आप अगर बोलोगे कि इंस्टाग्राम इज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो सही है, राइट। क्योंकि वाइड एक्सेप्टेंस है जिसकी चीज की, वही तो लैंग्वेज है. लैंग्वेज कैसे बनती है? ऐसे ही तो बनती है. राइट। बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द टेक्निकलिटीज, जितना मुझे पता है थोड़ा बहुत वही बता रही हूँ. गॉट इट। इसमें अभी जैसे कोई फ्री रिसोर्स है तो आपने आई थिंक यूट्यूब चैनल वगैरह सजेस्ट किया है।
free resources for people to learn English, what would they यूट्यूब तो be? बहुत अच्छा तो प्लेटफॉर्म कौन है. से बेस्ट चैनल्स एक्सेप्ट अलीना राइस लाइव, which is like some other channel that you would recommend? ओके. यार पता है, आप कोई भी, सिंपल तरीका बता रही हूँ, आप कोई भी एक कॉन्सेप्ट इंग्लिश का पकड़ो, उसको सर्च करो, आपको टॉप पे सारे अच्छे चैनल खुद ही दिख जाएंगे. आपको किस बंदे का स्टाइल अच्छा लग रहा है, आप उससे सीखना शुरू कर दो. अब हो सकता है मैं किसी अंग्रेज का नाम लूं, बट अगर आपको उसकी प्रोनाउंसिएशन ही समझ नहीं आ रही, तो बात ही खत्म हो जाती है. आपने कौन से वीडियोस या कौन से चैनल्स देखे थे जब आप अपने आप को अपस्किल कर रहे थे इंग्लिश में? मैंने स्पेसिफिकली इंग्लिश के नहीं देखे थे, ओके. मगर मैंने अदरवाइज बहुत चैनल्स देखे, उनकी एडिटिंग स्टाइल सीखने के लिए, उनकी जर्नी से सीखने के लिए. मैं सेजल कुमार का चैनल बहुत देखा शुरुआत में. अब शायद वो वीडियोस नहीं बना रही है उतनी फ्रीक्वेंटली. देन अली अब्दाल का चैनल देखती थी मैं, अभी तो कुछ टाइम से नहीं देखा है. अभी तो आपके आई थिंक उनके उनसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स तो आपके ही हो उसके गए. ज़्यादा है. हाँ. हाँ उसके ज़्यादा है, बट कितने? हाँ मेरे एक और मेरा चैनल भी है, तो शायद आप टोटल करके बोल सकते हो, बट नहीं उसके ज़्यादा है. अच्छा. उसके आई थिंक 5 हैं, मेरे हाँ. तो 4 पॉइंट समथिंग है. अब हो एक जाएगी ही बॉल गेम में है. 6 महीने में. नहीं नहीं, अभी उतनी स्पीड नहीं चल रही है. ओके. 6 महीने में नहीं, बट अगेन एक, आई एम नॉट चेजिंग या नंबर्स, एग्जैक्टली. आई एम नॉट. सो मेरे लिए ये बिल्कुल मैटर नहीं करता. एज लॉन्ग एज आई एम सस्टेनिंग माई या व्यूअरशिप, एज लॉन्ग एज आई एम सस्टेनिंग माई people who look up to me and are learning from me, I इट डजेंट मैटर. बताओ अच्छा कुशल, मेरी लाइफ में क्या चेंज हो जाएगा अगर 4 मिलियन की जगह मेरे 5 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे? पैसा पैसा ज्यादा आएगा. ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है. पैसा कमाने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं. नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स तो सबसे छोटा पैरामीटर है, बिलीव मी. लोगों को लगता है सब्सक्राइबर ज़्यादा तो पैसे ज़्यादा, ऐसे नहीं होता है. बहुत सब्सक्राइबर दिखा दूंगी मैं आपको, एक दो चैनल जिन पे सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा है, मिलियंस में है, मगर व्यूज आ रहे हैं 3,000 4,000 पर वीडियो. आप खुद यूट्यूबर हो, आपको पता है उस पर कुछ नहीं बनता. मैं मजाक कर रहा था. ये सही है. वहाँ तो कहते हो मजाक कर रहा था. अरे सही में मतलब मेरे को पता है एंगेजमेंट इज द मेन मेट्रिक. एंगेजमेंट. सीपीवी सीपीएम आरपीएम इज डिपेंडेंट ऑन द हाँ, नंबर ऑफ सब. ठीक है, टेक्निकलिटीज में नहीं रह जाते और बट यार. थोड़ा सा वो भी चीज़ होती है एंगेजमेंट के अलावा, रिलेटिबल रिलेटेबिलिटी बहुत मैटर करती है. रिलेटेबल है या रिलेटेबल है? मैंने गलत बोल दिया था गलती से, स्लिप ऑफ टंग. रिलेटेबिलिटी, या रिलेटेबल होना चाहिए. फिर भी देखो कुछ लोग करते हैं बड़ी हवाई बातें और फिर भी लोग उनके चैनल्स देख रहे होते हैं. बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं पर्सनली सॉरी, मैं पर्सनली रिलेटेबल कंटेंट को पसंद ज़्यादा करती हूँ. गॉट इट. अनरिलेटेबल चीज़ें बोरिंग लगती हैं. मतलब करोड़ों की बातें कर रहे हैं, वो कैसे ये कमाएं, तो आपके लिए रिलेटेबल है. कैसे That कमाएं smile 6, answers. Silence amounts to acceptance, guys. ये आपने सीखा होगा सीपीटी में, लॉ में. कैसे कमाए 6 महीने में 10 करोड़ रुपए. अब सारे बेचारे भागे, अच्छा यहाँ पे हमें कुछ मिलने वाला है, और कुछ नहीं मिलेगा ढंग का, फालतू ज्ञान होगा उसमें. ये सब क्लिकबेटी टेक्निक्स हैं लोगों को ड्राइव करने की, कि हमारे कंटेंट हम तो कमा लेंगे ना, उनका टाइम वेस्ट हो रहा है तो हो रहा है. नहीं, सबसे ज्यादा खराब मुझे ये लगता है कि जो यूथ का माइंड पल्यूट हो रहा है ना, इट्स आई थिंक इट्स अ रेजिंग, इट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन. इट्स रियली पल्यूटेड. गिव इट अ थॉट. Their youth is taken away from them. Deep, very deep. It is taken away. Childhood तो पहले ही स्कूल ले लेता था पढ़ाई करवा करवा के. बच्चे बेचारे होमवर्कों में और ट्यूशनों में घुसे हुए हैं आज भी, और स्पेशली बड़े शहरों में जहाँ कंपटीशन ज़्यादा है. और अब यूथ भी गया. पहले का यूथ एंजॉय कर लेता था कॉलेज डेज को, घूम फिर लेता था, लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना लेते थे, कैफेज चले जाते थे, फेसबुक मैसेंजर पे बनाते थे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड. जो भी. अभी अभी देखो क्या चल रहा है. But I think you're right. I get your point. But हाँ polluted, probably I don't know. Polluted or यार,
यार 20s कितने अमेजिंग होते हैं, नहीं होते बताओ? इट्स द होते हैं टाइम यू बट मेक मिस्टेक्स. आई थिंक वो ये ना मतलब एक फेज ऑफ लाइफ होता है, बिकॉज आई टेल यू आई हैव अ कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू हियर कि 20s ही ऐसा एज, वो एक फेज होता है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा काम भी कर सकते हो, मतलब आप 30-35 के बाद नहीं कर सकते हो इतना ज़्यादा, किसने कहा? कौन? बिकॉज नहीं, क्यों नहीं कर सकते? कर एलोन सकते, मस्क नहीं कर रहा क्या? कर रहे हैं बट ये टाइम ऐसा है कि आपके पास, जैसे जैसे मैं मेरी बात करता हूँ, कोई ऐसे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, कोई मेरे पे डिपेंडेंट नहीं है, कुछ मेरे पास मतलब ऐसे डेट नहीं है, लायबिलिटी नहीं है, सो आई हैव द फ्रीडम टू डू व्हाट आई वांट. ऑल आई एम सेइंग इज स्ट्राइक अ बैलेंस. आप बताओ कितने लोग बैलेंस बना पाते हैं? बहुत कम. बहुत कम. मैं ये थोड़ा ना कह रही हूँ मेहनत मत करो भाई, मैं भी कर ही रही थी. मैं भी बहुत यंग एज में सीए बन गई थी. तो अगर मैं इतनी यंग एज में सीए बन गई थी, मेहनत करके ही बनी होंगी ना. तो मेहनत करने के अगेंस्ट नहीं बोल रही हूँ, अपने लिए वक्त निकालने के लिए कह रही हूँ. या क्योंकि जितनी देर भी आप रेस में भाग रहे हो, आपको होश नहीं है. या आप सिर्फ compete कर रहे हो. आप सिर्फ दूसरों को देख रहे हो क्या कर रहे हैं, और आप उनसे बेटर करने की कोशिश कर रहे हो. बीच में मेरे साथ भी हो गया था ये. मेरी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में देयर वाज अ पीरियड ऑफ अराउंड 2 years और सो, मे बी मोर. जब भी मैं किसी भी कंटेंट क्रिएटर्स की मीट से वापस आती थी, लोगों से मिलके, मैं इतना पैनिक्ड होती थी, इतनी एंशियस होती थी. मुझे बहुत दिन लगते थे अपने आप को नॉर्मल करने में. मैं बहुत परेशान होती थी. अरे यार वो तो ये कर रहा है, अरे यार वो तो उसके उसके तो सब्सक्राइबर मुझसे 4 गुना स्पीड में भाग रहे हैं, अरे यार वो तो स्पॉटिफाई पे भी कंटेंट बना रहा है, अरे यार वो वाली मीट में तो मुझे बुलाया ही नहीं गया, उसको भी मेरे से कम सब्सक्राइबर वालों को बुलाया गया, मुझे नहीं बुलाया गया. एंड आई ग्रेजुअली रियलाइज दैट दिस इज नॉनसेंस. First of all, there will always be people making more money than me. There'll always be people more popular than me. And there'll always be the other side also. People making less money, making less number of followers, less popularity. I will always be somewhere in the middle. And it's okay. I cannot keep doing this till my 50. 50 के होगा तब रियलाइज कर रहे हैं. I stopped it. I couldn't do it. And okay, this is a very strange thing that not nobody knows actually. I've never spoken about on any podcast of mine ever. Sharan, from Finance with Sharan, he actually gave me a few very good pieces of advice that actually changed my life. And we met in Bangalore, और उससे मेरी थोड़ी देर ही बात हुई थी. उसने मुझे एक दो चीज़ें समझाई जो बहुत एक्चुअली मैं ऐसे नहीं बोलना चाहूँगी, आपको मैं अलग से बता दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है. बस ये समझ लो कि थोड़ा पर्सपेक्टिव सही किया उसने. मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कुछ चीज़ें गलत कर रही हूँ, और आज मैं बहुत चीज़ें उन लाइंस पे सही कर रही हूँ जिसमें मुझे पर्सपेक्टिव की ज़रूरत थी. दैट हेल्प्ड. समटाइम्स पीपल हेल्प. you reached out for some help and that's how No, it we were happened. just talking. Okay. I didn't reach out to him. It was just coincidence that we Got it. were at the same place at the same time. Okay. It was a creator meet. Got it. Hmm. Right. Cool. I think we always जो भी अपन बात कर रहे हैं, we digress to work life balance. So he just recently opened his office, no? Yeah. I sent him a message. I told him, I'm grateful. Mm. I didn't mean I probably didn't pay attention to it. I don't care. I had to say a thank you. I said it. Yeah. I said a thank you. I really did Mm. because I meant it. Yep. He's a good guy. That's very sweet Mm. of you. But yeah, coming back again, I'll ask you a tricky question now. This Yeah. is now in relation to, again, communication skills only, which is the main topic here. Let's say someone like me want to approach a stranger and build a conversation, Hmm. especially of the opposite gender. I'm a person who's very shy when it comes to talking to opposite gender, and उसमें मतलब मैं कैसे बात करूँ, क्या बात करूँ, कैसे करूँ, what should I do in that case? So funny लगेगा but सच है.
It's a game of law of averages. What does that mean? आप 10 से बात करोगे, उसमें से 7 या 8 लोग आपको ठीक ठाक रिस्पॉन्स दे देंगे, 4 या 5 के साथ आपकी ठीक ठाक बात हो जाएगी 2 4 5 मिनट की, 1 या 2 के साथ प्रॉपर एक स्ट्राइक हो जाएगा, एक बॉन्ड स्ट्राइक हो जाएगा, बस ऐसे ही होता है अपना। तो एक अप्रोच ये हो सकती है कि भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अप्रोच करूँगा, और आई एम ओनली सेइंग दिस विद गुड इंटेंट, नो कोई छिछोरा वो नहीं है यहाँ पे मेरा इसमें इशारा। आई एम जस्ट आंसरिंग टू योर क्वेश्चन। No, but let's say I am in an event, okay, and there are like 100 people there. So the question I'm trying to ask is that when so अगर कोई वहाँ पे लड़का है suppose, ठीक है, तो मैं जाऊँगा, मैं बात कर लूँगा, कुछ भी बात कर लूँगा, I'll start a conversation. But if there is a girl who's there in that event, there are like let's say 50 girls, 50 boys, etc. जो भी है, तो मैं मतलब खुद से नहीं जाऊँगा, I'll be like कि ठीक है वो लोग आएंगे बात कर लूँगा. So I'm little shy that way, and I think पता नहीं मैं क्या बात करूँ, कैसे जाऊँ. तो like what are your tips there? How जाना do तो you आपको पड़ेगा ही। how do you start a conversation? There is what I'm asking. ओके तो पहली बात आपको जाना पड़ेगा, अगर आपको बात करनी है आपको ही बात शुरू करनी होगी, क्योंकि इतने बड़े कोइंसिडेंस के चांसेस बहुत कम है कि जिससे आपको बात करनी है उसको भी आपसे बात करनी हो, Yeah. तो आपको बात कर लेनी चाहिए ऐसे में। एंड आई थिंक आई थिंक ऑनेस्टी, लाइक आई एम अ वुमन, आई कैन टेल यू आई रियली अप्रिशिएट ऑनेस्टी। इफ अ बॉय वुड वॉक अप टू मी एंड इज genuinely respectful and says कि hi, I'd like to speak to you because I think कुछ भी कोई भी आप कुछ ऑब्जर्वेशन, जैसे कि मैंने बोला आप कोई ऑब्जर्वेशन दे सकते हो, that you're dressed so appropriately or you're carrying yourself so well, I really like your confidence, कुछ इस तरह का, in a subtle way, not directly pointing out something that I would not appreciate. Oh, I love your lipstick color, ये तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा of course, बट कुछ ऐसा कि जो एक्सेप्टेबल हो फ्रॉम अ बॉय फ्रॉम एन ऑपोजिट जेंडर। आप कोई ऑब्जर्वेशन अपना बोल सकते हो, दैट आई नोटिस दैट हे इफ यू डोंट माइंड, आई नोटिस दैट you really walk very smartly, and I just wanted to stop by and pay you a compliment. Pay you a compliment. Yeah. ऐसा ऐसा होता है क्या? बोल सकते हैं ऐसे, give you a compliment भी चल जाएगा। So I think if a woman is okay open, and she's had some interaction with the opposite gender in the past, she would be fine with this. I don't think there should be a problem. But again, she might have some problem, then you will get the cue and just leave. Say a sorry, apologize, and leave. I'm sorry, I didn't want to intrude. I didn't mean to intrude, or I didn't want to disturb your peace. I'm so sorry. I just wanted to give you a compliment, and okay, all right, no problem. I'll leave. Thank you. लीव, इट्स ओके। इतनी क्या बड़ी बात है, इतना ईगो पे क्या लेना कि किसी ने मुझसे बात करने को मना कर दिया, क्या हो गया, कर दिया तो कर दिया, और Yeah. भी लोग हैं, औरों से जाके बात करो। आपने कभी ऐसे कोई कैफे में या कहीं पे भी like have you spoken to a stranger, कभी ऐसे हुआ है? मतलब not at this stage where people are like हाँ हाँ, ऑफ कोर्स ऑफ coming कोर्स, and of course हाँ। talking to you, but when you didn't start your content creation journey and all, कभी ऐसे जब हुआ मैंने है? जाके बात की हो, हाँ. यार लड़कियों के साथ ऐसे कम होता है कि जाके बात करनी हो, जस्ट स्टेटिंग अ फैक्ट। आपके साथ किसी ने ऐसे हाँ बात हाँ, किया है? ऐसा बहुत हाँ. बार हुआ है, हाँ तो हाँ। क्या like how was your reaction? एक बार मैं किसी कैफे में बैठी हुई थी, दिल्ली में ही, किसी ने बड़ी गंदी सी ड्राइंग बना के बेचारे आगे टिश्यू पेपर में मुझे दी कि मैंने आपको ड्रॉ किया है। अब मैंने देखा, अब मैं बेचारे का दिल भी नहीं तोड़ना चाहती कि तुम भाई बहुत खराब आर्टिस्ट हो, तुम छोड़ दो ड्राइंग बनाना, बहुत खराब है। मैंने थैंक यू बोला अच्छे से, उससे 1 आध मिनट बात की, और आई केप्ट द टिश्यू पेपर। क्या करोगे आप? तो या दिस वाज वन ऑफ दोज इंस्टेंसेस जो अभी भी हमें याद है, because it was funny, because he really did not make a good drawing, but he had the courage to come up and show. Apart from that, abhi recently I was going to I was going to visa office, and that boy had not recognized me from my channel, so anyway he just wanted to talk.
आई वाज इन दिस मेट्रो, जिसमें ये कौन सी वाली मेट्रो है वो जो फास्ट जाती है बहुत, एक है एयरपोर्ट लाइन। मैं एयरपोर्ट लाइन वाली मेट्रो में थी, वो लड़का देख रहा था, फिर उसके बाद जब मैं उतरी तो वो पीछे पीछे उतर गया। फिर कहता है, हे कैन आई टॉक टू यू फॉर 5 मिनट्स। एक तो बेटा 5 मिनट्स भैया, तुम 1 मिनट बोलते तो मैं कहती हाँ बताइए। कह रहा कैन आई टॉक टू यू फॉर 5 मिनट्स, और मेरे को वीजा अपॉइंटमेंट था मेरा, मुझे देर हो रही थी। मैंने कहा सॉरी, नो 5 मिनट्स नॉट पॉसिबल, आई एम गेटिंग लेट, बाय बाय। मैं चली गई। फिर से आ गया पीछे से, कहता है एक्सक्यूज मी, ओके इफ यू कैन नॉट टॉक कैन आई हैव योर फोन नंबर, आई एम अट्रैक्टेड टू यू। मैंने कहा आर यू सीरियस, आई एम मैरिड। सीधे आई एम अट्रैक्टेड टू यू, एक्चुअली वेरी स्वीट। हाँ, वो अच्छा। स्वीट था, हाँ। इतना इतना कॉन्फिडेंस, इतनी सच्चाई, तरस जाती है आंखें देखने के लिए। फिर आपने क्या क्या बोला उसको? यार मुझे एक्चुअली मैं सच में लेट हो रही थी मेरा तो वीजा आपने का। मना करके देखो भाग? गुस्सा, एक तो यार मैं एक बार मना कर चुकी हूँ तो दोबारा नहीं आना चाहिए ना। हाँ। दोबारा आ रहे हो, और मैं दौड़ती हुई जा रही हूँ, रास्ते में आ रहे हो, इरिटेट होता है ना इंसान। ऐसा कोई, मुझे उससे कोई थ्रेट फील नहीं हो रही थी, बहुत लोग थे आसपास, बट ये है कि इरिटेट कर रहा था या थोड़ा सा वो। एक बार मना कर दिया तो चले जाना चाहिए उसके बाद। तो लेट्स से अगर वो बोलता कैन आई टॉक टू यू फॉर 1 मिनट, सो यू वुड हैव हाँ कर सेड लेती यस? बात हाँ, शायद। ओके। मैं एटलीस्ट कर्टसी में ये तो कह देती, या प्लीज टेल मी। इतना तो कर ही देते हैं लोग यार। हम्म। एक तो पहला दिमाग में मेरे यही ख्याल आता कि शायद ये मुझे पहचान गया है कहीं से, क्योंकि ऐसे कई या बार ऑफ कोर्स। इंटरेक्शंस हो जाते हैं, हाँ, मतलब एट और दिस स्पेशली स्केल बड़े तो शहरों या में। एंड एट दिस स्केल ऑफ कोर्स लाइक इट्स प्रीटी कॉमन। हाँ तो अगर ऐसे वो बोलता कैन आई टॉक टू यू फॉर 1 मिनट, तो मैं डेफिनेटली बात 1 मिनट तो निकालू, 5 मिनट। कौन पूछता है? 5 मिनट स्क्रिप्ट गलत है। मैंने साहिल को बताया, साहिल भी कह रहा था, कह रहा था उसकी स्क्रिप्ट सही नहीं है, स्क्रिप्ट ठीक करनी पड़ेगी उनकी। आपने बोला आई एम मैरिड हो क्या एकदम रोने लग गया क्या? चला गया फिर वो। ओह गॉड, दिस इज इरिटेट कर फनी। रहा था। या एक बार मना कर दिया तो चले जाना चाहिए। पहली बार में चिल्लाती तो मेरी गलती होती, हम्म। मैं चिल्लाई भी नहीं थी। तो यही बोला मैंने, कहा यू सीरियस। फिर मैं मुंह से निकाला आई एम मैरिड, ताकि चैप्टर वहां खत्म हो जाए, अदरवाइज ही डिड नॉट नीड टू नो दैट आई एम मैरिड। या इट्स राइट। नन ऑफ हिज बिजनेस। दिस इज फनी, आई वाज ट्राइंग, मतलब मैं सोच रहा था कि ऐसे कोई कैफे में जाके रैंडमली स्ट्रीट किसी के भी साथ बात करना, मतलब कोई भी, मतलब कोई भी अगर लड़का बैठा है वहाँ पे, जस्ट टॉकिंग, अंडरस्टैंडिंग कि क्या कर रहे हो क्या नहीं एंड ऑल। बट देन समा मुझे लगता है कि क्यों, मतलब इंट्रूड करना प्राइवेसी को किसी के। एंड अगर मुझे पता है मेरा एक स्किल क्या है कि मुझे पता है कि ये बंदे से मुझे वैल्यू अगर मिलेगी और इससे अगर नेटवर्क बनाना है, तो मेरे को पता है कि हाँ ठीक है, उसको मैं अप्रोच करके कैसे ना कैसे मैं जाऊँगा वहाँ पे। बट अगर मेरे को ऐसे रैंडमली कोई भी कैफे या मतलब ऐसे कोई, किसी एक फ्रेंड ने डेयर भी दिया था कि जा वो बंदे से बात करके ऐसे रैंडमली, या किसी को भी बात करके मैंने, मेरे से नहीं, मतलब मैंने बोला कि क्या ये करूँ मैं बात करके, मेरे को कुछ वैल्यू नहीं मिलेगी इसमें। There's one more thing you can try, हम्म, which I saw happening firsthand, and I really liked it. So I was with this guy who's an actor, and both of us, we were in a restaurant, we were eating something. So somebody brought a tissue paper. उसमें लिखा हुआ था, hey, I'm a very big fan of yours. I did not want to interrupt your lunch. So I just wanted to tell you that I really appreciate your acting skills. You're amazing. And thank you, love, ऐसे करके. So he received the tissue paper. He saw it. And then he went up to those people and clicked pictures and said, वाओ। thank you. So this is also a way you can approach somebody. You या don't want to interfere with what they are doing. आप उनको एक पेपर पे लिख के भिजवा सकते हो through help. Am I allowed to ask which actor was this? So yeah, this was a very, very sweet, very genuine guy. His name is Samar Vermani. Okay. He, I'm sorry, I don't know him, but okay, आप टीवी नहीं देखते हो कैसे पता? कथा नाम का एक शो आता था। मत पूछना प्लीज, मैंने हाँ नहीं देखा है नहीं कुछ नहीं। कि तो अभी भी बहुत अच्छा शो है, इट्स अ वेरी गुड शो। खत्म हो गया अब। सो ही वाज इन दैट शो, okay, या। got it. Cool. And talking about body language as well, like क्या common mistakes लोग करते हैं when it comes to body language, hand gestures and स्लाउचिंग, all. आई थिंक, What exactly is slouching and how to जो मैं अभी avoid that? थोड़ी देर पहले कर रही थी। ऐसे एकदम ऐसे नीचे होके बैठना। Okay. वो आई थिंक वो एक्चुअली हम फटीग हो जाती है ना। हम्म, अब
आपके पास अगर बैक में सपोर्ट ना हो तो थोड़ी देर में फटीग हो जाती है, ऑटोमेटिकली आपके मसल्स कर्व हो जाते हैं, आपका बैक कर्व हो जाता है, बट वो कॉन्फिडेंस के लिए बहुत खराब चीज़ है। तो योर ऐसा ऐसा बैठना चाहिए फिर। हाँ नहीं, एकदम ऐसे इरेक्ट होके बैठने की ओके। ज़रूरत नहीं है, हम्म। बट कीपिंग योर बैक स्ट्रेट, हल्का सा थोड़ा सा रिलैक्स हो हम्म। सकते हो, बट वो एकदम ऐसे ही बैठ जाओगे हम्म। ना, बहुत खराब लगता है वो। हाँ। ओके। बैठने ही नहीं, सिर्फ खड़े खड़े होने में भी लोगों के पोस्चर में बहुत प्रॉब्लम है, लोग रियलाइज नहीं करते। इफ यू विल स्टार्ट ऑब्जर्विंग, you it will get difficult for you to see around. Everybody is walking with wrong posture. कैसे करना चाहिए वॉक? स्लाउच, वही कंधे ऊपर आ जाते हैं, गर्दन बाहर ऐसे हो जाती है, पेट बाहर आ जाता है, और पीठ टेढ़ी हो जाती है, ये सारी चीजें हो जाती हैं एक साथ। कैसे करना चाहिए वॉक? बैक स्ट्रेट होना बहुत ज़रूरी है, इट्स इवन गुड फॉर योर स्पाइन। दूसरी बात मैंने ऑब्जर्व किया है, बट आई हैवंट रिसर्च्ड अबाउट इट, बट आई हैव नोटिस्ड इज दैट when people slouch too much and it's like their second nature, यहाँ पे फैट इकट्ठा हो जाता है बैक पे। जनरली उन लोगों की बैक पे एक ऐसे ऐसे दिखता है, हंच बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हल्का सा ऐसे गोल गोल सा दिखता है, बैक उनकी अजीब सी दिखती है। वो ओवर टाइम होता है, ईयर्स लगते होंगे होने में, बट आप उसको ठीक कर लो तो बैक पे आपके ऐसे ऐसे गोल गोल सा नहीं बनेगा, खराब दिखता है वो। बहुत लोगों के दो मैंने नोटिस की है ये चीज़, यहाँ पे बिटवीन योर शोल्डर्स दिस फैट, वो एज के साथ बढ़ जाता होगा। ओके। एनी So अदर मिस्टेक्स इन बॉडी लैंग्वेज? body language में और mistakes, I think some people have a habit of staring, and they don't observe, but somehow they're staring at the wrong places. You've got to be careful, right? No matter whom you're talking to a woman, you're talking to a man, you should be careful of where your eyes are. It can make the other person very uncomfortable, या। right? It may really come across wrong, and they might point it out to you, and then you'll feel insulted. तो उससे बेटर है कंट्रोल कर लो उस हैबिट को, अगर है तो। राइट। एंड व्हाट अबाउट हैंड जेस्चर्स? ऐसे कुछ कर हैंड्स के साथ ना मैंने फील किया लोग बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। एक तो इफ यू टॉकिंग विद समबडी, कीपिंग योर हैंड्स इन योर पॉकेट्स इज अ वेरी बैड हैबिट। ओ, इज इट? आई डू दिस वेरी Yes, ऑफन। as far as I know, yes, it is. You shouldn't. So most times, what you again, you'll have to do your own research on this. But what I know, I can tell you, what I've heard. When you keep your hands inside your pockets is probably when you're trying to withdraw a little, मतलब आप थोड़े से अपने discomfort को छुपाने के लिए, when you're like a little confused कि हाथों के साथ करूँ क्या, तो भाई आई थिंक मेरे साथ में क्या करती हूँ, मैं हाथ पकड़ लेती हूँ अपने, थोड़ा बहुत खेल लेती हूँ, नो, बट ऐसे देन ऐसे कर लेती ये ऐसे हूँ। ऐसे खेलना एंड ऑल, ये नर्वसनेस का साइन होता है ना शायद। नर्वसनेस की तरह मत करो ना। हम्म। अब हाथों के साथ आई थिंक बेस्ट यही, आप हाथ पकड़ लो, ओके। थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे कर लो, चलता है यार, इतना तो चलता है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। ओके। बट पॉकेट्स में जब आप हाथ रखते हो तो वो दैट इज प्रिडिक्टेड एज, इट इज रेड एज closed body language. And if you're talking with somebody, your body language should be open and welcoming rather गॉट इट। than closed. टॉकिंग विद समवन होता है, टॉकिंग टू समवन Both are होता है? okay. अच्छा, Both are बोथ आर okay. फाइन। Hmm. ओके। एंड जैसे अगर ये भी कॉमन डाउट है, जैसे अगर मैं तो एक्चुअली मेरे ही सारे डाउट्स पूछ रहा हूँ ये पॉडकास्ट मेरे लिए हो गया है। तो अगर फोटोज भी खींचते हैं फॉर एग्जांपल, तो अगर कोई लेट्स से सेम जेंडर के होते तो एकदम कंफर्टेबली ऐसे वैसे ये करके फोटोज खींचते, पर कोई अगेन ऑपोजिट जेंडर के होते तो रिस्पेक्टफुली ऐसे हाँ। समझ नहीं आता है कि ऐसे हाथ आगे रखने हैं, पॉकेट में रखने हैं, हम्म। ऐसे रखना है और, तो वो टाइम पे क्या करना चाहिए? भाई मैं तो जो मैं करती हूँ मैं बता हाँ। सकती हूँ। आई यूजुअली होल्ड माई हैंड्स एंड आई स्माइल एंड आई बेंड अ लिटिल टुवर्ड्स द पर्सन। ओके। आई थिंक बेंडिंग से ना यू कम्युनिकेट योर फ्रेंडलीनेस। ओके। और ऐसे अगर पीठ के पीछे जैसे हाथ रखा है, हाँ दैट्स नॉट थोड़ा सा आप फ्रेंडली? ऐसा हाँ। थोड़ा सा आप हल्का सा रख सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है और बस। ऐसे पूछना पड़ता है सामने वाले को कि ये स- मतलब ऐसे इज इट ओके, डू यू माइंड, ऐसे कुछ मतलब मेरे को see समझ नहीं आता है कभी कभी। if like if somebody walks up to me and says I need a picture with you, and if it is a man, most times what happens is both of us are holding hands of our own selves and थैंक्स फॉर क्लैरिफाइंग। not like this, like Yeah, this, yeah. holding
our own hands and tilting towards each other a little and smiling. But if it is a woman, it's a girl, what I usually do is I place my hand on her back. I don't do that to boys. Feels a little uncomfortable. भाई उनको भी तो discomfort हो सकता है, उसे मुझे Right. ना हो सकता Yeah. है, उनको भी तो हो सकता है. I've got to be careful of even of that. तो this is how it. इतना bending is good. थोड़ा सा हल्का सा bend, okay. You Right. can show that you are available, but at the same time, you know your boundaries. Got it. Fair. This was very, very insightful, very helpful. And just the last few questions, like last couple of questions on English itself, coming back to the main topic. So when it comes to like, let's say, public speaking and avoiding nervousness, right? तो बहुत बार ऐसे होता है कि you just go blank or we are not able to understand कि क्या बोलना है and all of that. So do you think like people should start doing public speaking in order to improve their communication skills, or what are like some of the It tips for them? helps. When I was beginning to learn all this, beginning to learn to talk properly, I started to volunteer for holding the mic. MCing कहते हैं उसको, MC. Master of ceremonies, right? या तो मैंने एमसीइंग करना स्टार्ट कर दिया था. और मुझे बहुत बहुत ही लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील होता था, बट मैं फिर भी अपने आप को पुश करती थी कि मेरे को करना है. मेरे को मतलब बिकॉज एक तो पहली बात, ऐसे मौके बहुत कम आते हैं, और अगर आप वो भी जाने दो, दूसरों को दे दोगे, तो आपके पास सीखने की अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड हो जाती हैं. I did those things a couple of times and really helped me. I was very scared. I was shivering with discomfort and nervousness, but that did not stop me from doing it. And anyway, आपने वॉलंटियर कर दिया है तो आपको करना ही पड़ेगा. अगर आप सिलेक्ट हो गए हो तो आप बैकआउट नहीं कर सकते ना लास्ट मोमेंट. Right. तो करना एंड पड़ा. एंड आई थिंक वो नर्वसनेस जो होती है, वो शिवरिंग जो होती है, आई थिंक वो नर्वसनेस के जो सेकंड्स होते हैं वो रिड्यूस होते हैं, बट दैट नेवर गोज एटलीस्ट विथ मी. जैसे मेरा फर्स्ट पब्लिक स्पीकिंग एक्सपीरियंस था, तो मैं 20 सेकंड, आई थिंक इवन मोर देन 1 मिनट आई वाज नर्वस. मेरे को टाइम लगा कंफर्टेबल होने में, बट अभी भी मैं जब जाता हूँ तो ये भले ही 1 सेकेंड होगा, 2 सेकेंड होगा, बट देन मैं कंफर्टेबल हो जाता हूँ. सो मेरे को लगता है ये नर्वसनेस का टाइम कम होता है एटलीस्ट मेरे हिसाब से, बट प्रैक्टिस के थ्रू ये कम होते जाता है. वो कभी जाता नहीं है, पता नहीं क्यों. जाएगा भी नहीं. बिकॉज नर्वसनेस क्यों हो रही है, अगर आप उसको समझोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इट्स नॉट समथिंग दैट यू नीड टू अवॉइड. इट्स अ गुड फीलिंग. हल्का सा नर्वस होना आपको हेल्प करता है टू परफॉर्म बेटर. Yeah, If you're not nervous about something, that means you don't value it enough. that's a good way of putting it. Yeah, you're nervous about it because you want to perform, because it means something to you. My first TED talk, that was in IIT Guwahati a few months ago. I cannot tell you how nervous I was. Despite the fact that I'm known for teaching communication skills and stuff. And what really helps me is to say that thing the moment you start speaking. Hey, I'm very nervous. And it helps me. Because the moment you reveal that thing about yourself to your crowd, "Hey, I'm very nervous. Please bear with me. It's going to take me some minutes and I'll be fine." The crowd is on your side. They want you to perform. They are no more sitting opposite to you. They are on your side. They want to help you. They will cheer for you. They will smile for you to make you feel comfortable. As I said, people generally carry good intentions. Right. So, मैं तो ऐसे बता देती हूँ मैं नर्वस फील कर रही हूँ. Yep. I think I agree. मतलब everyone there is like rooting for you, Yeah, and they are like, yeah. हाँ आप अच्छा बोलोगे. कर लोगे. Yes, Hey, correct. we're there. Come on, you can do it. होता है ना, क्राउड में से ऐसे आ रहा होता है. Come on. Right. So, it's because they want to help you. They want to see you succeed. Correct. Because they see themselves in you. उन्हें पता है आपकी जगह वो होते तो वो भी वैसा ही महसूस करते. It becomes relatable when you say something like that. Suddenly you're not that person who's standing on the stage and trying to teach something. Rather, you're one of those people who are listening. And then they feel, अच्छा, मुझे इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ये तो हम में से एक है. Right. And then they want to help you. That's a very positive way of thinking about that. And it actually is this way. Right.
let's do a quick rapid fire round since we're towards the end of the podcast. Never done a rapid And fire yeah, before. so there are some things in life which you have to do for the first time. All the things Yeah. actually. Yeah. Oh yeah. All the things. My bad. Okay, cool. So Yeah. let's do a fun rapid fire. Okay. I'm preparing the questions in my mind right now, but yeah, I think I'll do a good job. Okay. So the rules are pretty simple. You have to be as spontaneous as As you possible, can. as quick as possible, and not Okay. think about the answer. Some questions might be money related. You can choose to not Ignore. answer. Yeah, Okay. you can let me know that. Okay, let's begin. Yeah. Cool. What is one weirdest DM you have received on Instagram? I want to be a sugar daddy. I forgot my next question only. Oh God. That was quick. Okay. I remember it, no? Yeah, that was भूलते नहीं ऐसी चीजें. yeah. What is the most expensive item you've purchased in your life? Apartment. Okay. Hmm. What is the highest amount of money you have made in a month? I'll tell you secretly. Okay. नजर Okay. लगती है एक्चुअली हाँ, छुपाने को कुछ नहीं है हाँ. बट वही है मुझे डर लगता है नजर लगती है आपको नहीं लगता पता नहीं इसमें दो थॉट प्रोसेस है इनफैक्ट संदीप माहेश्वरी सर इज ऑफ द थॉट प्रोसेस दैट अगर आप बताते हो तो वो इंस्पायर करता है वो लोगों को ही सेज दिस थिंग देन आई बट कैन जस्ट से कि मैं आई उस डोंट थॉट प्रोसेस में से नहीं हूँ नो बट या द अदर थॉट प्रोसेस इज दैट फ्लॉन्टिंग ऐसे लग रहा है शो ऑफ तो बचपन हाँ वो भी है दैट्स ट्रू एक्चुअली और बचपन से वो सिखाया जाता है ना नहीं हमारे यहाँ तो होता है ना इंडियन फैमिलीज में ये थॉट प्रोसेस बहुत कॉमन प्रेवलेंट है कि मतलब बेटा काम हो जाने के बाद ही बताओ और सबको सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है नजर लगती है करेक्ट बहुत सुनी है मैंने ये बात तो वो मेरा बना हुआ है वो सिस्टम बना हुआ है नहीं ज्यादा अच्छा नहीं लगता बोलना राइट कूल परफेक्ट यूट्यूब वर्सेस इंस्टाग्राम यूट्यूब ओके व्हाई सो बिकॉज यूट्यूब इज सीरियस बिजनेस इट्स सीरियस बिजनेस से मतलब पैसे वाला बिजनेस नहीं सीरियस वर्क यूट्यूबर बनना बहुत मुश्किल है ओके एंड इंस्टाग्राम पे ग्रो होना इजियर है इंस्टाग्राम पे मुझे नहीं पता इजी है कि नहीं है बट मुझे ये पता है कि यूट्यूब बहुत मुश्किल है इट्स नॉट इजी टू क्रैक आई डोंट नो इफ यू अग्री विथ मी और नॉट I completely agree. You do? Yeah, YouTube Great. is like the most difficult one to YouTube is crack. very difficult. Instagram पे एक रील वायरल हो गई हो जाते 5,000 हाँ फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं लॉयल नहीं है हाँ बिकॉज 30 सेकंड्स के लिए देख रहे हैं आपको YouTube पे 10-15 मिनट के लिए देख रहे हैं एग्जैक्टली यूट्यूब पे बंदा अच्छा खासा वक्त देता है और Yeah. दूसरी बहुत बड़ी बात यूट्यूब इज पुल कंटेंट हाँ आप चूज कर रहे हो आप क्या देख रहे हो Instagram is push content इट्स आपको पुश दिखाया जा रहा कंटेंट है या करेक्ट तो What? आपके रियल जो फैंस होते हैं जो रियल में पीपल आपको लाइक करते हैं वो यूट्यूब से ज्यादा आता है Yep, I तो वो agree. प्यार ज्यादा आता है यूट्यूब से Yep. Two tricky questions now. Last two questions. What Okay. is one thing that no one knows about you? आई यूज्ड टू हैव अ टैटू Ah. गॉट इट Okay. रिमूव्ड Okay. इट Okay. वाज स्टूपिड पता नहीं है बचपन में आप स्टूपिड सा कुछ गंदा सा बनवा लेते फिर हाँ. आपको लगता है ये तो धब्बे जैसा दिख रहा है तो बहुत घटिया है ये कि क्यों करवा लिया ये Hmm. तो वो हटवा दिया मैंने Got it. Fair. And last one. If you were in the shoes of Kushal and if you were interviewing Alina, what is one question you would like to ask her towards the end of the interview? इफ आई वर टू आस्क यू No, no. If you were in the shoes of Kushal and if ओके you were interviewing Alina, what is one question you would like to ask her towards the end of the interview? Tricky one, no? Lot of how guests. much Tricky one. how much do you love your husband maybe that Oh, okay. So let's answer that. How much do you love your husband? On a scale of 10. so much that it scares me to talk about it Oh, wow. That's a good answer. That's a good answer. thank you Cool, perfect. Arina, thank you so much for doing this. It was super fun talking to you. I think this was worth the 3 years of wait yeah talking to you. I think really it's what 3 hours since we are shooting. So I think 3 साल का 3 घंटे के लिए I think it was worth the wait. But thank you so much for doing this. मैंने बहुत सीखा है आपसे. Thank And you. like this was one of the best candid conversations I've ever had on my podcast. No one has been so kind, so frank, so open. So thank you so much for doing that. Thank you really means a lot I Yes. think we really hit off very well Yeah, perfect. Thank you so much. thank you and you're welcome
आई होप आपको वैल्यू मिली होगी ये वीडियो से. अगर आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिली होगी तो आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर दिस वीडियो विद एटलीस्ट वन फ्रेंड यू नो, सो दैट दे ऑल्सो कैन गेट अ लॉट ऑफ इनसाइट्स फ्रॉम दिस. एंड प्लीज लेट अस नो कि आपको कौन से पार्ट सबसे ज्यादा पसंद आए, आपको कौन से पार्ट बिल्कुल पसंद नहीं आए, एंड आपको कौन से टाइप के गेस्ट चाहिए, एंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू वांट अस टू आस्क ऑल दीज गेस्ट, सो दैट वी गिव यू द मोस्ट पॉसिबल वैल्यू in the shortest amount of time. Thank you so much for watching this video. Do let us know in the comment section about the feedback for the same, and stay tuned for more episodes of Conversation with Kushal.